साथियों, मैं सर सुनील चौरसिया गुजरात सूरत से आया हूँ और आज एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिसने मेरी ज़िंदगी 15 महीने में बदल दी। 15 महीने पहले मैं कुछ नहीं था, 15 महीनों में मैं करोड़पति हुआ इस सिस्टम से। तो क्या कारण है, कैसे कमाया, कितना लगाया, आपको अमाउंट बताऊंगा तो हंसी आएगी कि सिर्फ मैंने अपनी जेब से 13,000 रुपये लगाए। सिर्फ 13,000 रुपये लगा करके। ये ऐसी करेंसी है जो सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में नहीं है। जैसे सोना, सोना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में नहीं है, किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, पब्लिक के हाथ में है। जितना सोना आपके पास है उस सोने के मालिक आप। ना कोई पीछे से पॉलिसी चेंज हो सकती है, ना कोई उसका बदलाव ला सकता है, लेकिन रुपये को गवर्नमेंट जब चाहे बंद कर सकती है, जब चाहे उसका कलर बदल सकती है, जब चाहे उसका शेप बदल सकती है। हाँ या ना? ठीक इसी तरह से अब डिजिटल करेंसी आ गई है। इवन कि हमारा जो फिएट करेंसी, हमारा जो INR है, ये भी डिजिटल होता जा रहा है। आप इसको गूगल पे, फोन पे से इस्तेमाल करते हैं, राइट? ये जो करेंसी है, ये ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया के अंदर कि पूरे दुनिया के जितने भी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स का जो सर्वर चलता है उसको आपस में जोड़ने को बोलते हैं ब्लॉकचेन। सारे ब्लॉक्स होते हैं, उसका चेन बना दिया, यानी पूरी दुनिया के सारे सर्वर्स को आपस में जोड़ दिया। किसी पर्टिकुलर एक जगह इसका मैनेजमेंट नहीं है कि कोई एक व्यक्ति चला रहा है, जैसे RBI अपने INR को चला रही है, ऐसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको नहीं चला रही है। हमारे सभी लोगों के डिवाइस में ही अपने आप चल रहा है, राइट? तो इसको बंद कर पाना ना ही किसी टेक्नीशियन के हाथ में, ना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बंद भी किया था तो सिर्फ INR से ट्रांजेक्शन बंद किया था। ब्लॉकचेन को बंद कर पाना, क्रिप्टो करेंसी को बंद कर पाना अब संभव नहीं है। तो अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि आज अगर हम अपने चौराहे पे एक PCO खुल जाए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा नहीं। लेकिन आज से 10 साल पहले तो PCO एक मजबूरी थी हमारी। PCO एक बिजनेस था, एक ऐसा बिजनेस था कि लोग गली गली ढूंढते थे कि कहाँ खोलूं, कहाँ चलाऊं। था कि नहीं था? दुनिया अपडेट हो रही है साथियों। अब हमें भी अपने बिजनेस को लेके ये चिंता रखनी पड़ेगी। कोरोना काल में 2 साल, जो 1-1.5 साल का जो समय चला, उसमें सिखाया कि आपके फिजिकल सारे काम बंद कर दिए जाएंगे तो आप कैसे जियोगे। आपके सारे धंधे बंद कर दिए जाएंगे। चलो अगर 6 महीने के लिए क्राइसिस आया तो जी लेंगे, इतना बैकअप रखे हैं। 2 साल के लिए आ गया तो भी रखे हैं कुछ लोग, लेकिन अगर 10 साल के लिए आ गया तो क्या होगा? और कहा जाता है कि आग लगने के बाद कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं है। तो आज समय है इस टेक्नोलॉजी को समझ लें जितनी जल्दी। पूरी दुनिया का सर्वे कहता है कि अभी पूरी दुनिया में इसकी ग्लोबल अवेयरनेस जो है वो 1% से नीचे है। मतलब अभी 1% से नीचे लोग जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये बिजनेस चलता कैसे। और इस वक्त हमको कोई आपको बताने के लिए कोई इस वक्त इस हॉल में बैठाया है, यानी कि हमारे लिए वो अवसर का समय है कि अगर हमने आज इस बिजनेस को अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आगे आने वाले 2-4 साल के अंदर हम अपनी अगली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी मैसेज दे सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ब्लॉकचेन आपने देख लिया, जान लिया। अब ये समझना है कि ये सिस्टम कैसे चलता है। आखिर ये सिस्टम में क्या ऐसा प्लानिंग है जिसको हमको देख करके हमको बेनिफिट होगा। ये है क्या? अब समझना हमें यह है कि करेंसी बहुत सारी है, करेंसी बहुत सारी है। मार्केट के अंदर 20,000 से ज्यादा करेंसी है। टाइगर ट्रोन क्या है? ये टाइगर ट्रोन एक नेम है, आपको दिख रहा होगा, एक नेम लिखा है tigertron.io। ये टाइगर ट्रोन है क्या? टाइगर ट्रोन अपने आप में एक टेक्नोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए हम क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है? कोई ना कोई तो मेथड होगा पैसा कमाने का। जैसे आपको एक चीज़ बताऊं कि दुनिया के जितने भी फिजिकल बिजनेस चल रहे हैं ये धीरे 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 अंतिम छोर पे हैं। आपको एक और लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ। अभी 3D एप्लीकेशन चालू हुआ है, जैसे ATM से आप पैसा निकालते हैं। अभी एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद हो चुका है दुनिया में। आपके शहर में कपड़े की दुकान पर हम जाते हैं कपड़ा खरीदने, तो थोड़ा अपडेट हुआ तो मॉल खुल गया, खुला कि नहीं? पहले छोटी छोटी दुकानों से, पहले फेरी वालों से खरीदा करते थे, उसके बाद मॉल्स आ गए कि एक ही दुकान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक से लेके, चप्पल से लेके, फिनाइल से लेके हर चीज़ मिल जाती है। तो छोटे दुकानदारों के लिए तबाही आ गई, राइट? आ गया ना अपडेशन तो हुआ ना, हमारे सामने की बात है। अब एक नया अपडेशन होने वाला है दोस्त, आपको लेटेस्ट न्यूज़ देता हूँ। अब आपको मिलेगा ATM की तरह मशीन,
कोई मॉल की जरूरत नहीं है, किसी दुकान की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चलेगा। आपको बैक हैंड गोदाम रहेगा, एटीएम के पास जाएंगे, 3D इफेक्ट होगा, बटन दबाएंगे, कपड़ा आपको पहना के आपकी शक्ल उसमें आ जाएगी। वही कपड़ा पहन के गार्डन में कैसे दिख रहा है, वही कपड़ा पहन के बीच पे कैसे दिख रहा है, वो सारा इफेक्ट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी कपड़े को सेम टू सेम पहन के, बिना पहने फिजिकली आप डिजिटली पहन के देख लेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे आपका डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड नंबर मांगेगा, स्वैप होगा, और जैसे आप घर पहुंचेंगे उसके 1 घंटे 2 घंटे में आपको घर पे कपड़ा मिल जाएगा। तो कोई दुकान पे जाना पसंद करेगा? आज स्विगी और जोमेटो से खरीदते कि नहीं खरीदते हैं लोग? ऑर्डर मंगाते हैं कि नहीं? आज कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं कि नहीं हम सभी लोग? आज कपड़े ऑनलाइन बच्चे खरीद के मंगाते हैं कि नहीं? अगर हमको खरीदना होता, कुर्ता सिलवाना होता, हम दुकान पे जाते हैं, अपने पुराने दर्जी के पास जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं? डैडी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, पैसा बताओ गूगल पे नंबर। आज दुनिया बदल रही है साथियों। इसी तरह से हमें फिजिकल से डिजिटल पे आने के लिए अपने धंधे को भी अपडेट शुरुआत में करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया, आपको मैं बताऊं कुछ दिन पहले का क्रेज बिजनेस, जैसे फील्ड वर्किंग वाले बिजनेस में मैं बताऊं तो एक समय था, हर 10 साल पे दुनिया बदल जाती है दोस्तों। हर 10 साल में पूरी दुनिया, हर चीज अपडेट हो जाता है। जैसे एक समय था कि लोग मनी मार्केट ज्वाइन करने लगे थे, जब सर जी ने भी ज्वाइन किया होगा। मनी मार्केट का क्रेज आया था कि सब लोग एजेंट बनने लगे। कोई LIC का एजेंट बन रहा है, कोई सारा का एजेंट बन रहा है, कोई PCL का एजेंट बन रहा है, कोई रोज वैली का एजेंट बन रहा है, कोई एलकेमिस्ट का एजेंट बन रहा है। एजेंट की लाइन लग गई थी दोस्तों, इतने एजेंट बन रहे थे कि हर घर में एजेंट था। और ये सिलसिला चला कितने दिनों तक? 10 साल तक चला। 10 साल बाद अपग्रेड हो गया। तब तक आया आर्थिक आजादी का अभियान। प्रोडक्ट बेचो, माल लाओ, हल्दी मिर्चा मसाला बेचना शुरू कर दिया लोगों ने, और नेटवर्क मार्केटिंग का वो लेफ्ट राइट बनाने वाला सिस्टम आ गया। आया कि नहीं? तो लोग क्या किया, मनी मार्केट, उसमें स्कैम होने लगे। इतना करोड़ जमा हो गया, कंपनी उठ गई, उतना 100 करोड़ का झोल हो गया, गवर्नमेंट उसके पे छापा मार दी, ये सीज कर दिया, वो प्रॉपर्टी चली गई। और नया वक्त आया क्या, 10 साल बाद जब बदला तो प्रोडक्ट बेस आ गया। अब हर चीज अब नेटवर्किंग के थ्रू खरीदना पड़ेगा आपको। अपनी चड्डी तक नेटवर्क मार्केटिंग से खरीदेंगे तो चेक आएगा, आप सामने से खरीदेंगे तो चेक नहीं आएगा। इस लालच में हम 100 रुपए की चीज को 1000 में खरीदना शुरू कर दिए कि नहीं? कोई पेस्ट 10 रुपए का मिल रहा था, वही पेस्ट 110 रुपए का खरीदना शुरू कर दिए, क्योंकि बोलते थे कि उसमें हमको पैसा मिलेगा, हमारी जनरेशन अमीर हो जाएगी। और चलते चलते ऐसी कुछ लोग अमीर हो गए, बाकी सब लोग जैसे थे वैसे रहे। जब आपको खरीदने के पैसे नहीं थे तो आप कमाएंगे कब? राइट है कि नहीं? और फिर 10 साल बाद अपडेट आ गया दोस्तों। अब जितने लोग मनी मार्केट से निकल के प्रोडक्ट में गए थे, अब वो प्रोडक्ट से निकल के क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। शायद अगले 10 साल बाद फिर कोई नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ जाएगी। अभी इस वक्त जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर घुसेगा, प्रवेश करेगा, वही बनेगा अमीर और बाकी लोग बनेंगे यूजर। ठीक 5 साल 7 साल बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट का पोर्टल इस पे एकदम एक्टिव हो चुका होगा। आप जैसे कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे, खट से टैक्स खींच लेगा। अभी खींच नहीं पा रहा। अभी कोई गवर्नमेंट के पास कोई रोडमैप नहीं है। ये जो वक्त चल रहा है साथियों, ये आपको अमीर बनाने का वक्त है। इस वक्त अगर सीरियसली समझ लिए, अगर ये रास्ता अगर आपने सही तरीके से समझ लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आने वाले 1 साल के अंदर आपके पास इतना पैसा होगा जब पिछले 20 वर्षों में नहीं कमा पाए होंगे। क्योंकि ये रूट फास्ट है, इसमें कुछ बेचना नहीं, यहाँ कोई भाव नहीं बदलना है कि ये वो उससे कंपैरिजन किया, उससे कंपैरिजन किया, इसका डेमो दिखाया, उसका डेमो दिखाया, और कॉम्पिटिटर बहुत है। इसमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो ऑल इन वन आप है, क्योंकि मुद्रा का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है दोस्तों। प्रोडक्ट एक ही है, मुद्रा, हमारा जो पैसा है। अब उसके ऊपर लॉजिक क्या है, कैसे पैसा बनेगा। किसी बिजनेस में पैसा डालने की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी में पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी MD CMD को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप अपने पावर का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के लिए कीजिए। अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूं। दुनिया में पहली जो ब्लॉकचेन का जो निर्माण हुआ था वो बिटकॉइन का हुआ था। सुना है ना आपने अभी बिटकॉइन के बारे में? आपको पता है बिटकॉइन 6 पैसे से शुरू हुई थी 2009 में, और इस वक्त 20 लाख रुपए के आसपास है। इस वक्त जो रेट है वो 20 लाख के आसपास रेट है। आप बताइए कि पिछले 13 वर्षों में कोई ऐसी संपत्ति आपने खरीदी हो जो 20,000 गुना बढ़ गई हो? है कोई ऐसी संपत्ति? शेयर हो, गोल्ड हो, जमीन जायदाद, मकान, कुछ भी हो, ऐसा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो 13 साल में 20,000 गुना ग्रोथ कर जाए। लेकिन बिटकॉइन ने प्रमाणित किया है। इसके बाद एक और ब्लॉकचेन बना इथेरियम का। ये 40 पैसे से शुरुआत हुई साथियों, और इस वक्त भी 1.5 लाख रुपए के आसपास है। और हम लोग जिस करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं वो है ट्रोन कॉइन। ट्रोन का ब्लॉकचेन 2018 में जस्टिन सुन नाम के एक 24 साल के लड़के ने बनाया, साउथ कोरिया के लड़के ने।
और 29 साल की उम्र में वो अरबपति बन गया। कितने वर्ष में लगे उसको? सिर्फ 5 साल में अरबपति बन जाना सिर्फ इसी रूट से हो सकता है। दुनिया का कोई रूट नहीं है जहां से इतने सालों में कोई इतनी बड़ी चीज बन जाए। साथियों, कैसे बना वो? जब इसने करेंसी बनाई और डिप्लॉय किया तो 30% करेंसी खुद खरीद लिया उसने और 40 गुना भाव बढ़ चुका है। 17 पैसे से स्टार्ट हुआ था, इस वक्त 6 रुपए के आसपास है। मात्र 4 साल में 40 गुना रेट बढ़ जाना, तो जिसके पास जो करेंसी होगी उसका भाव बढ़ेगा तो वो अमीर होगा कि नहीं होगा? आपके जेब में 2000 का नोट है, 20 वर्ष बाद भी निकालिएगा तो 2000 का नोट ही रहने वाला है। 1 रुपया उसमें वृद्धि नहीं होने वाली है, उसका भाव नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आपके घर पे सोना है, आपने 2000 का खरीद रखा तो हो सकता है 4000 का हो जाएगा। राइट या रॉन्ग? यहां पर भी जब इस करेंसी को आप प्राप्त किए हैं या लिए हैं, 1 करोड़ का अगर आपको 1 करोड़ क्वांटिटी में है, 100 गुना रेट बढ़ गया तो 100 करोड़ हो गया। उस 100 करोड़ को कमाने के लिए, बनाने के लिए आपने कोई ताकत नहीं लगाई, दुनिया ने कर दिया। तो हमें प्रवेश होते हुए क्या देखना है? ट्रोन करेंसी के ऊपर हमको काम करना है। इसी पे काम क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं इस पे काम कर रहे हैं? दुनिया की तो सबसे पहली करेंसी है बिटकॉइन, इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण ये है कि ये इस वक्त हमारे और आपकी पहुंच से बहुत ऊपर जा चुकी है। अगर मैं कहूं कि एक बिटकॉइन से बिजनेस शुरू कीजिए, कर लेंगे आप सभी लोग? क्या मैं कहूं कि 1.5-2 लाख रुपए लगा करके इथेरियम से शुरू कीजिए, तो क्या कर लेंगे सभी लोग? लेकिन 6 रुपए की वस्तु तो हर कोई खरीद सकता है, एक स्टूडेंट भी अपनी पॉकेट मनी से खरीद सकता है। राइट? तो देखते हैं ट्रोन करेंसी के ऊपर क्या बिजनेस है। लेकिन सबसे पहले ये समझना है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी तो हमने समझ ली, ब्लॉकचेन समझ लिया, लेकिन इससे पैसा कमाने का रास्ता क्या है? कैसे कमाएंगे पैसा? कैसा तो नहीं कि कोई आप बता रहे हैं हम गए तो पैसा डूब गया। शेयर बाजार की तरह है, कब ऊपर चढ़ा कब नीचे आया अपने को मालूम ही नहीं पड़ा। साथियों, इसमें जाने के लिए मैं वो सारे रास्ते बताऊंगा। मैं सेपरेटली कोई एक जोन नहीं बताने आया हूं आपको, मैं वो बताने आया हूं जिससे आप सुरक्षित रूप से पैसा कमा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। पहला रास्ता है ट्रेडिंग का। आप कर सकते हैं, जो चॉइस दुनिया कर रही है, जिसको पता है वो भी कर रहा है, जिसको नहीं पता वो भी कर रहा है। ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए? ट्रेडिंग के लिए 3 चीजें आपको रिक्वायर्ड है। पहला, इस इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। कितने लोगों को पता है इस इंडस्ट्री में कितनी करेंसीज है, कब चलती है, कब ऊपर होती है, कब नीचे होती है? कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता है। तो इस इंडस्ट्री का नॉलेज लेने के लिए लाखों रुपए आपको पहले लगा के डुबाना निकालना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा। पहले खेलेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, हाथ पैर टूटेगा तब साइकिल सीखते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग में जाने के लिए आपको पहले इस इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, आपके पास करोड़ों रुपए होना चाहिए, क्योंकि ये करेंसी नहीं है, 20,000 प्लस करेंसी है सर्वर के ऊपर। एक करेंसी पर अगर आप खेलने चले हैं तो अगर उसी में गए और नीचे आ गया तो पैसा ब्लॉक हो गया। राइट? इसीलिए मल्टीपल जगह पे मल्टीपल आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तीसरा रिक्वायरमेंट है कि ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में नहीं कि कभी चलता है कभी नहीं चलता है। जैसे शेयर मार्केट सुबह 9 से 3 चलता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। कुछ लोग हैं सो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर में किसी ने किया अभी तक? चलिए, यहाँ शेयर मार्केट वाले भी कोई नहीं है, अच्छी बात है। शेयर मार्केट वाले हैं? कौन है? आपने नहीं किया है, आपको गलत फहमी है सर, कोई शेयर मार्केट वाला नहीं। तो शेयर मार्केट में क्या है कि वो सेंट्रल अथॉरिटी है, कब सैटरडे संडे बंद रहेगा और सुबह 9 से 3 चलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये लाइव है, 24 घंटे चलेगा। तो आपको ये रात भर दिन भर चलना पड़ेगा। आपके पास 3 चीजें रिक्वायर्ड है। तीनों है क्या? पहला, 24 घंटा टाइम दे सकते हैं इस करेंसी में? दे सकते हैं क्या आप लोग 24 घंटा? तो आपके लिए हमारे लिए ठीक नहीं होगा। राइट? खतरा है कि नहीं है? रात को सो रहा है, घट रहा बढ़ रहा पता नहीं चल रहा, लॉस हो गया, तो डेंजर है कि नहीं है? दूसरा कि करोड़ों रुपए के हमारे पास है कि हम लगाने के लिए? अगर है भी तो हिम्मत नहीं है भाई। चलो सारी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो करोड़ रुपए तो हो जाएगा ना, लेकिन हिम्मत है क्या कि अपना घर बेच के लगा देंगे? इसमें नहीं लगा सकते। तीसरा कि क्या इंडस्ट्री का नॉलेज है? हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे लिए डेंजर है। दूसरा एक और रास्ता देखते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं। आप बोले भाव बढ़ेगा, चलो हमने खरीद के रख लिया, भाव बढ़ गया, हमारा पैसा हो गया, हम आपका इतना बड़ा ताम झाम समझने सीखने की क्या जरूरत है? राइट कि नहीं? मैंने बोला कि बिटकॉइन 6 पैसे से 20 लाख पे आ गई। मैंने बोला इथेरियम 40 पैसे से 1.5 लाख पे आ गई। और मैंने बोला ट्रोन करेंसी 17 पैसे से आज 6 रुपए पे है, आने वाले 5 साल में कम से कम 50,000 रुपए की हो जाएगी। तो इतना झंझट मारी झेलने की क्या जरूरत है? खरीद के रख लेते हैं। इतना आपका भाषण सुनने की क्या जरूरत है? खरीदते और रख लेते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या चीज ध्यान देना पड़ेगा दोस्त। आज ही अगर आपने सुबह सुबह मैंने आपको एडवाइस किया या आपने मुझे एडवाइस किया कि सुनील भाई ये करेंसी बहुत तगड़ी है, इसको खरीद लो, और मैंने 1 लाख रुपए लगा के खरीद लिया, तो ये जमीन तो है नहीं कि हमारा रजिस्ट्री पेपर घर में अलमारी में बंद कर देंगे। ये तो हमारे मोबाइल में रहेगा, लाइव रहता है, बार बार देखने को मन करेगा, बार बार खोलेंगे देखेंगे कि कितना हुआ है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। शैतानी दिमाग है, लालच है, भावना है, वो चलता रहता है। और जब जब खोलेंगे, अगर सुबह से लेकर शाम तक में 20,000 टूट गया तो रात को नींद आएगी क्या? आएगी क्या नींद?
रात भर करवट बदलते रहेंगे, सुबह होते ही कहेंगे भैया ये 20,000 ही टूटा है, जरा 2-4 दोस्तों से पूछ लो कि क्या होने वाला है इसमें। और वो दोस्त भी वैसे ही, जैसे गुरु वैसे चेला। और जैसे दोस्त बोलता 20,000 टूटा ना बेटा तुम्हारा, ऐसा करो निकल लो नहीं तो 30,000 और टूटेगा सामने। तो तुरंत आप क्या करते हैं, सेल। और सेल होते ही आपका 50% पैसा वहीं डूब जाता है, आप बचाने के चक्कर में गंवा बैठते हैं। अभी तक कोई सिंगल पर्सनालिटी मुझे नहीं मिला जो 6 रुपए का या 600 रुपए का बिटकॉइन खरीद के अब तक रुका हुआ हो। या तो लाभ होते हैं तो बेच देते हैं, या तो लॉस होता है तो बेच देते हैं लोग। कोई स्टेबल नहीं होता है। तो इससे बेटर होगा आप जमीन खरीदिए और सोना खरीदिए, उसमें स्टेबल रहेंगे। राइट है कि नहीं? जमीन सेकेंड हैंड नहीं होती है, फर्स्ट हैंड रहती है हमेशा। और सोने की कीमत नीचे नहीं आती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो इसीलिए दोनों सेगमेंट हमारे लिए डेंजर है। अभी तीसरा क्या है, जब ये दोनों डेंजर है तो पैसा कैसे बनेगा उसको समझना जरूरी है दोस्तों। तो तीसरा है रास्ता प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? जैसे ये मकान आपने खरीदी और रेंट पे दे दिया तो रेंट मिलेगा ना हर महीना, और इसका भाव भी बढ़ेगा, तो आपको लॉस होगा? लॉस होगा क्या? नहीं होगा। तो जब हम पहली बार जब उतरेंगे किसी धंधे में, तो ऐसे धंधे को चुनाव करना चाहिए जिसमें लॉस वाला वर्ड ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात हो कि चलो या तो हम कर पाएंगे या तो नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। राइट है कि नहीं? तो प्रोजेक्ट नेम है टाइगरट्रॉन। अब टाइगरट्रॉन क्या है? जैसे ही कोई मतलब इस तरह की बात बताई जाती है तो ऐसा लगता है कोई कंपनी होगी, सुग्रीव जी और प्रदीप जी और बबलू भाई मिलके बुलाए हैं, झाजी ने बुलाया है, और जरूर कोई जुड़ने जुड़ाने वाला काम है। ये नेटवर्किंग है। आधे तो लोग दहशत में घर ही रह गए, आधे से ज्यादा लोग दहशत में इस बात से कि फोन करके बुला रहा है तो जरूर उसका ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं तो बता तो रहा हूं कि 2006 में एक बंदे ने मुझे फिल्म दिखाने के बहाने नेटवर्क इंडस्ट्री से परिचय कराया था। वो बोला था कि फिल्म दिखाने के लिए गोरखपुर ले चलता हूं, और जब फिल्म देखने गए तो 30 रुपए का टिकट बाहर टेबल पे कट रहा था, और मैंने ही अपने पैसे से उसका भी कटा। मैंने कहा सर पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि फिल्म का टिकट टेबल पे कट रहा है। और अंदर जब गए तो 4,000 लोग थे, और दुर्गेश जी उस कंपनी में थे। आरसीएम कंपनी थी वो। आरसीएम कंपनी का मैं पहला सेमिनार अपनी जिंदगी में मैंने देखा, नेटवर्क इंडस्ट्री को नजदीक से। पहले लोग ताली बजा रहे थे, थोड़ी देर बाद हम भी बजाने लगे। धीरे 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 उस समागम में हम भी मिक्स हो गए। और बाजू वाला जो प्रमोद भाई थे, हमारे प्रमोद तिवारी, वो कह रहे भैया तुम भी फंस चुके हो। और धीरे धीरे इंडस्ट्री को सीखा। आज 20 वर्ष हो गया है। आज मेरे पास जितना धन या कीर्ति है सब नेटवर्क इंडस्ट्री के थ्रू है। जबकि मैं इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, फिर भी ये सेगमेंट कहाँ गया? और पढ़ाई कौन सा किया था? जो पढ़ा था वो काम नहीं आया। आज जो पढ़ रहा हूँ वो काम आ रहा है, जो यूज कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो काम आ रहा है। दोस्त आपने कौन सी पढ़ाई की ये मैटर नहीं करता है, आप पैसा धंधा कौन सा कर रहे हैं ये मैटर करता है। दोस्त अब पहले आपको क्लियर कर दूं, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेज दूंगा, दिखा दीजिएगा। टाइगरट्रॉन नो कंपनी, निकाल दीजिए दिमाग से। कोई कंपनी है, किसी कंपनी में पैसा डालना है, किसी एमडी सीएमडी। नो एमडी सीएमडी, नो एडमिन, नो क्लोजिंग और नो पे आउट सिस्टम। जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं। ये नेटवर्किंग नहीं है दोस्त। तो है क्या? ये 100% डिसेंट्रलाइज है, यानी इसका कोई मालिक नहीं है। जैसे सोना का कोई मालिक नहीं है, इस प्रोजेक्ट का भी कोई मालिक नहीं है। जैसे ही आप इसमें एंट्री लेंगे आप भी मालिक बन जाएंगे। यानी हमें मालिक होकर काम करना है, नौकर बन के और एजेंट बन के काम नहीं करना है। 100% ट्रांसपेरेंट है, पूरे वर्ल्ड का ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। 100% वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 100% सेफ एंड सिक्योर है। यानी आपके मोबाइल में जब इसका ब्लॉकचेन का अकाउंट बनेगा तो किसी दूसरे मोबाइल में नहीं खुलेगा। आपका पासवर्ड अगर मैंने ही बनाया और मैं जानता हूं तो किसी गूगल बाबा से एक्सेस नहीं कर सकता। इतना सिक्योर है। यानी आपका पैसा आपके ही मोबाइल में रहने वाला। अगर वो 100 दिन तक गुम हो गया, कहीं वापस आया तो आप उस मोबाइल से दोबारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। या टूट गया, फूट गया तो 12 कीवर्ड इसकी आती है, उससे दोबारा मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में आप डाल के अपना एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों 100% सिक्योर है। P2P चलता है, यानी पीयर टू पीयर, पब्लिक से पब्लिक में चलता है। मेरे पॉकेट से आपके पॉकेट में, आपके पॉकेट से आपके पॉकेट में, किसी बैंक और किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। तो जब बटुआ है, डिजिटल बटुआ है, तो टैक्स लगेगा क्या? बटुए में कोई केवाईसी होता है दोस्त? नहीं होता है ना। तो इसमें भी कोई केवाईसी नहीं होगा। तो जब ये गूगल पे चलेगा नहीं तो किस पे चलेगा? ये सारे वॉलेट्स हैं इसके। ट्रोनलिंक प्रो, कैलिबर वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क,
कंप्यूटर और लैपटॉप में मेटामास्क चलता है, बाकी सब मोबाइल में चलता है। इस तरह के 180 वॉलेट है, यानी डिजिटल बटुआ। आपके बटुए में एक लिमिट है, आप 1 लाख नहीं रख पाएंगे या 10 लाख नहीं रख पाएंगे, जो फिजिकल बटुआ जेब में रखते हैं हम लोग। लेकिन इसमें आप 2 रुपए से लेकर 200-500 करोड़ भी रख सकते हैं, ये डिजिटल है। अब इस सिस्टम में आने के बाद आपको करना क्या है और इनकम कैसे मिलती है? इस सिस्टम में 2 तरह की इनकम है। पहली इनकम है नॉन वर्किंग और दूसरी इनकम है वर्किंग। नॉन वर्किंग क्या होता है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक जमीन का टुकड़ा बेचने वाले को क्या बोलते हैं? दलाल बोल सकते हैं, मीडिएटर बोल सकते हैं, ब्रोकर बोल सकते हैं, बोलते हैं ना। जमीन खरीदने वाले को क्या फायदा है कि वो जमीन खरीदता है? जमीन मिल जाता है। क्या फायदा है? जमीन तो मिल गया, फायदा क्या हुआ? फ्यूचर बेनिफिट्स, यानी कि वो जमीन का रेट अगले 5 साल 10 साल में 2 गुना 3 गुना हो जाता है। ये सोच करके लोग जमीन खरीदते हैं, राइट। अच्छा, जमीन खरीदने वाले को इसके अलावा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन जमीन बेचने वाले को तो बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि वो जमीन बेचते बेचते बहुत सारी जमीनों का मालिक बन जाता है। वो क्या होता है? ब्रोकरेज, यानी थोड़ा सा अंश लेता है, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के बीच से लेता है, राइट। तो जो खरीद रहा है वो किस में है? वो किस में है? नॉन वर्किंग में। मतलब वो कोई काम नहीं करेगा, मुझे एजेंट नहीं बनना है, तो मुझे क्या फायदा होगा? सब लोग बोलते हैं कि सर मैं, मेरे पास आप बोलोगे तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ जो आप कर रहे हो। तो इस मोमेंट में मेरा क्या फायदा होगा, राइट। तो ये हो गया नॉन वर्किंग, बिना काम किए। और दूसरा क्या हो गया? हम जमीन बार बार बेच रहे हैं। आप जैसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एजेंट आते हैं, हमें बताते हैं ये भी प्लॉट ले लीजिए, वो खेत वाला ले लीजिए, तो कमर्शियल ले लीजिए, और बताते रहते हैं। हमको पसंद आता, हमारे पास फंड आता तो हम खरीद लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं नॉन वर्किंग क्या है। नॉन वर्किंग में आपको लेवल इनकम जिंदगी भर मिलेगी, और वर्किंग में रेफरेंस, यानी आपका जो रेफरल करेंगे, किसी को बताएंगे, उसका भी और लेवल इनकम दोनों मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉन वर्किंग। कंफर्ट जोन समझते हैं पहले, कि पहले उसी चीज को समझ लेते हैं जो सबसे तकलीफ देता है। कि हमारे चाचा ने, हमारे मित्र ने, या हमारे भाई पटदार ने, या किसी हमारे दूर के रिश्तेदार ने हमें कोई कंपनी में ज्वाइन करा दिया और हम काम नहीं कर पाए, तो क्या होता है? हमारा पैसा डूब जाता है, राइट या रॉन्ग? डूब जाता है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसमें भी हम पैसा डालें और हमारा पैसा डूब जाएगा? तो साथियों, सबसे पहले समझते हैं इसमें होता क्या है, क्या करते हैं। 5% से 25% जिंदगी भर आपको पैसे आएंगे, आपके लगाए हुए बिजनेस का, आपके लगाए हुए धन का 5 से 25% जीवन भर आएगा। कैसे आता है वो समझते हैं। जाता कहाँ है? जब कोई कंपनी नहीं है तो पैसा कैसे लगाते हैं, हाउ टू स्टार्ट, कैसे पैसा लगाते हैं और कहाँ जाता है और कैसे पैसा आता है। हमको स्टार्टिंग करना है मात्र 200 ट्रोन से। 1 ट्रोन की कीमत कितनी है? 6 रुपये। तो 200 ट्रोन की कीमत कितनी हुई? 1200 रुपये। 1200 रुपये लगाने के बाद 100 ट्रोन ब्लॉकचेन फीस बर्न करेगा, ट्रोन के रूप में ही बर्न करेगा। तो टोटल कितना हो गया? 1800 रुपये। 1800 रुपये में हमारा व्यवसाय शुरू हो गया। और 1800 रुपये में हमें मिला क्या? एक 200 ट्रोन का एक स्लॉट मिल गया, एक जगह मिल गया। जैसे जमीन के ऊपर फिजिकल प्लॉट मिलता है, उसी तरह से ब्लॉकचेन के ऊपर, ट्रोन के ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा ये डिजिटल स्लॉट मिल जाएगा। और जिंदगी भर इसका कुछ पॉइंट है, मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। ये ना किसी को बेच सकते हैं, ना कोई चुरा सकता है, ना कोई हैक कर सकता है, ना आपकी मोबाइल से कभी खत्म होगा। आजीवन आपको पैसा देता रहेगा। अब ये पैसा गया कहाँ? जैसे ही आपने मुझे कन्विंस किया और आपने मुझे ये 200 ट्रोन का के बारे में बताया कि 200 ट्रोन लगा के जिंदगी भर आमदनी ले सकते हो, और मैंने ये 200 ट्रोन लगाया, तो किसी ना किसी के रेफरेंस से किया होगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अकाउंट खोलने जाते हैं तो कोई एक इंट्रोड्यूसर चाहिए होता है कि इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप इनको जानते हैं। उसका अकाउंट नंबर आपके अकाउंट में पड़ता है तो नई अकाउंट खुल जाती है। होता है कि ना सर ऐसा? ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आपके रेफरेंस से मैं आया तो आपको 45% कमीशन ऑन द स्पॉट चली जाएगी। कोई क्लोजिंग, कोई पे आउट वाला सिस्टम नहीं है इसके अंदर कि आप 30 दिन काम करिए, 1 दिन पेमेंट जाएगा। उसी वक्त, उसी सेकंड जैसे मैंने 200 ट्रोन लगाया तो आपको कितना गया? 45%। आपको भी किसी ने रेफरल किया होगा, उसको गया 10, उसको गया 20, उसको गया 25, यानी 4 लोगों में 100% पैसा उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसी कंपनी में पैसा नहीं गया, पब्लिक का पैसा था और पब्लिक में बट गया। इस टेक्नोलॉजी का काम कितना था, रोल कितना था? सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का रोल था कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ऐसा नहीं कि 10 रुपए का टमाटर खरीदा था, 80 रुपए में बेचा है, बीच का मार्जिन रखा है, बाद में बांटेंगे। और जब हम रहेंगे तब तो बांटेंगे, अगर हम रुकेंगे तब बांटेंगे, अगर रुके नहीं तो कौन बांटेगा?
वहां होता है स्कैम। और यहाँ कुछ रुका ही नहीं, 1 सेकंड के अंदर जैसे ही मेरा 200 टन का मैंने स्लॉट खरीदा, 4 लोगों के वॉलेट में 100% पैसा चला गया। काम कितने ने किया था यहाँ पे? सिर्फ एक व्यक्ति ने काम किया था, जिसने मुझे बताया था, राइट। और ये तीनों लोगों को बैठे बैठे अपने आप पहुंच गया। अब मेरे साथ क्या होगा? मेरा तो पैसा चला गया, अब मेरे साथ क्या होगा? जैसे ही इन चारों लोगों ने मुझे कन्विंस किया था, मेरे बाद किसी को कन्विंस करेंगे तो ऑटोमेटिक मुझे पेमेंट आ जाएगा। अब ये दो देख के ऐसा फील होता है कि एक लेफ्ट बनाना है, एक राइट बनाना है। साथियों, मैंने पहले ही बोला था, कोई कंपनी नहीं है, कोई नेटवर्किंग नहीं है, यहाँ लेफ्ट राइट कुछ नहीं बनाना है। एक पेमेंट, एक बंदा आके एंट्री करेगा तो तुरंत 100% पैसा सिस्टम बांट देगा। यहाँ कोई बैनर ही नहीं बनाना है, कोई लेफ्ट राइट नहीं बनाना कि एक लाए हो दूसरा लाओगे तब पैसा मिलेगा। दूसरा आते ही तुरंत पैसा 100% बढ़ जाएगा, कोई मैचिंग का जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट उसी समय बढ़ जाएगा। 2 लोगों से मुझे मेरे लगाए हुए धन का 10% तुरंत मेरे अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। अब 2 के बाद तीसरे जैसे आएंगे तो सेकंड लेवल में जाएंगे, सेकंड लेवल में 4 लोगों से मुझे 10% यानी 40% आ जाएगा। और थर्ड लेवल में 8 लोगों से मुझे 20% के हिसाब से 160% आएगा। और चौथे लेवल में 16 लोगों से 25% के हिसाब से 400% आ गया। टोटल मेरे पैसे को कितने लोगों ने लिया था? बोलिए भाई, कितने लोगों ने लिया था? 4 लोगों ने। और चारों ने मिलकर मुझे फ्री में कितने लोग दिए? 30 लोग दिए। तो मेरा पैसा हो गया 610% यानी 1220 ट्रोन। 200 ट्रोन के बदले 1220 ट्रोन मुझे अपने आप आ गया। इसमें मेरा हाँ, इन चारों पे ही है क्योंकि इनको कमीशन मिल रहा है, काम कर रहे हैं। यस 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 बिल्कुल, राइट राइट। वो आखिर में जो बढ़िया आप बताया है सिस्टम, हाँ, ये इनके किए हुए काम का हमको आया है। वही चीज। हाँ, ये इनके किए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हमने अपने आप को क्लोज कर लिया है। हमने सिर्फ ये जगह खरीद ली है, अब हमारा कोई रोल नहीं है। हम लगा दिया। आपने बोला संजय भाई कि सुनील भाई आप ऐसा करो, 1 लाख रुपए लगा दो। मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, ये सिस्टम समझ के लगाया। और जैसे ही 1 लाख गया तो आपको 45,000 चला गया, राइट। आप चैन से बैठेंगे क्या? मेरे जैसे और 50 सुनील ढूंढेंगे, क्योंकि एक सुनील को समझा के अगले 15 मिनट के अंदर 45,000 आपको आया है। और 50 सुनील को ढूंढेंगे और जैसे ढूंढते जाएंगे तो प्लेसमेंट अपने आप नीचे चलता चला जाएगा। यही चीज मैं प्रदीप से भी जानने की कोशिश कर रहा हूं। जी 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 बिल्कुल। देखिए, मेरा क्वेश्चन प्रदीप भाई बेटा, आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा आज। नहीं, कुछ रह जाएगा। जी जी, यही चीज प्रवीण ने भी हमको आज तक नहीं बता पाया। जी जी जी। और मेरे मित्र बचपन के यार वो भी है प्रदीप जी, जी ये जी भी नहीं पता है, उसके सामने बैठ जाएंगे लोग। आज क्लियर करके जाएंगे हम सभी लोग। ये भी नहीं कोई समझा भी पाए। प्रश्न आज बचेगा नहीं। जी जी, आज क्लियर हो रहा है आपको? मैं ये चीज समझ रहा था। जी जी जी, लेकिन जस्टिफाई करना चाहिए था। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जोरदार तालियां सब के समझ के लिए। अब यहाँ समझ रहे हैं हम लोग कि जैसे 4 लोगों ने मुझे कन्विंस करके इस सिस्टम के अंदर दिया था, जगह दिया था। अब 4 के बाद इनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि इसको लेफ्ट में लेना है, इसको राइट में लेना है, इसको उसके नीचे डालना है। वो प्रदीप मेरा बहुत जिगरी है तो उसके नीचे जाना चाहिए, वो संजय मेरा जिगरी नहीं है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा कोई हमारे पास कोई रोल ही नहीं है इसमें। इसमें करना क्या है, हमको सिर्फ अपनी आईडी से नई आईडी को जनरेट करना है। सिस्टम अपने आप टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट भरेगा, यानी भरता हुआ ऑटोमेटिक भरता हुआ जाएगा। ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे और बाएं से दाहिने की तरफ भरता हुआ ही जाएगा, किसी को खोटा छोड़ेगा नहीं, ऑटोमेटिक वो भरेगा। इसमें हमारी कोई रोल नहीं चलेगी, हमारे हाथ में कमांड ही नहीं, ऑटोमेटिक चलेगा सब कुछ। तो अगर इसमें मैं यहाँ पे हूँ या आप यहाँ पे हैं, इसके बाद कोई आता है तो ऑटोमेटिक हमारे नीचे जाना और हमको पैसा ऑटोमेटिक आना ही आना है। 45% इंट्रोड्यूस कराने में 45% पैसा आ रहा है। हमने यदि 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कराया तो 5% इंट्रोड्यूस होगा। नहीं, हमने नहीं कराया। अभी हम वो समझ रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अभी हम वो समझ ही नहीं रहे कि हम काम करेंगे तो क्या होगा, राइट। अभी हम वर्किंग नहीं समझ रहे। हम अपने कंफर्ट जोन को पहले फ्री तो कर लें, पहले अपने मन की शंका, अपने अंदर का भय तो निकाल लें कि भाई हम आपकी तरह प्रवक्ता नहीं, आपकी तरह भाषण नहीं दे सकते, आपकी तरह हम समझा नहीं सकते हैं। इस केस में मेरा क्या होगा? मैं तो लगा दूंगा पैसा और मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। इसका पहले जवाब दे दीजिए, राइट कि नहीं। तो पहले हम वही समझ रहे कि हमने अभी कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, सिर्फ ये स्लॉट खरीद के छोड़ दिया, राइट। और जैसे ही खरीदा और जिस भी व्यक्ति, सुग्रीव जी यहाँ पे थे, सुग्रीव जी ने मुझे परचेज कराई और सुग्रीव जी के उन्होंने देवरिया से 40 लोग 50 लोगों को खरीदवा दी। वो सब लोग मेरे नीचे आके प्लेसमेंट हो गए, मेरा पैसा 6 गुना हो गया। जब मेरा पैसा 6 गुना हो गया और मैंने किसी को जाके दिखाया कि देखो भाई 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 40 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर मेरा पैसा 6 गुना हो गया, तो वो क्या कहेगा सामने वाला? यार हमको क्यों नहीं बताया यार, हम क्या तुम्हारे दुश्मन थे क्या? उस दिन हमको बोलते तो क्या हम नहीं लगाते?
वो आपको उस समय धोखेबाज कहेगा कि देखो अपना 6 गुना बना लिया, हमको तो पूछे ही नहीं। तो दोस्तों आज ही अगर हम समझ लिए तो आज ही हम अपने सारे दोस्तों को बता देंगे, हमारा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। तो हमने ये समझा कि बिना काम किए क्या हो। अब मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं कहता हूं अगर इसे कंपेयर करें, अब एक सवाल यहां बनता है कितने दिन में हो जाए, सवाल बनता है कि नहीं? चलो हम जमीन में पैसा लगाते तो अपने को मालूम है कि इतने दिन में डबल हो जाएगा। हम गोल्ड खरीदेंगे तो मालूम है कि इतने दिन में डबल गोल्ड हो जाएगा। लेकिन आपके इस सिस्टम में या इस टेक्नोलॉजी के अंदर कितने दिन में दूना होगा, ये तो पहले समझना पड़ेगा ना हमें। अगर आज इसी वक्त अगर हम इसको क्लियरेंस कर लें तो शायद हम आज ही बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आपको मैं बताऊं, अब इसको कंपेयर करते हैं उस एसेट के साथ जिसको हम ऑथेंटिक मानते हैं। जैसे सोना को ऑथेंटिक मानते हैं, एफडी को मानते हैं, म्यूचुअल फंड को मानते हैं, एलआईसी को मानते हैं, प्रॉपर्टी को मानते हैं, शेयर को मानते हैं, सब में करते हैं हम ऑलरेडी। ये सारे लॉजिक्स 5 साल से 20 साल का है। एलआईसी में 20 साल में 3 गुना होता है ना, सिक्योरिटी के साथ 20 साल में 3 गुना होता है। म्यूचुअल फंड में अगले 5 साल में 2 गुना हो जाता है, राइट? अगर मार्केट सही रहा तो। मार्केट गड़बड़ हुआ, मैं तो बता रहा हूं कोरोना टाइम में मेरा 60,000 ब्याज, म्यूचुअल फंड का जो 60,000 ब्याज दिखा रहा था वो मेरे मूलधन में घुस गया था। मेरा जो एसआईपी चल रहा था उसमें 60,000 प्लस ब्याज था, रनिंग था। मैं बड़ा हैप्पी था अंदर, चलो इतना ब्याज दिख रहा है, म्यूचुअल फंड में दिखता रहता है एप्लीकेशन में। लेकिन कोरोना के टाइम पे वो मेरे मूलधन में 20,000 अंदर था। 60,000 तो गया ही था, 20,000 मेरे मूलधन में टूटा हुआ था। मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया कि ये कौन सा इन्वेस्टमेंट कर दिया हूँ कि मूलधन के अंदर घुसा हुआ है। वो जैसे इक्वल हुआ मैंने वो तोड़ दिया और क्रिप्टो करेंसी से मैंने 10 गुना बना के निकाल दिया। मैंने अपने फिजिकल एसेट्स निकाल करके क्रिप्टो करेंसी से 10-10 गुना, 15-15 गुना बना लिया पिछले 1.5 सालों के अंदर। तो दुनिया अपडेट हो रही है दोस्त, बिजनेस अपडेट हो रहा है, हमें भी अपडेट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं अपनी बात करूं तो 15 महीने में ये 610%। लेकिन एक कंपेयर करते पहले, मैं कहता हूं कि ये 30 लोगों का जो सिलसिला है हमारे साथ जो फ्री में आने वाले हैं, ये अगले 5 वर्ष में भी आ जाए तो कोई घाटे का सौदा है? बताइए, कोई घाटे का सौदा है? क्योंकि पैसा कितना गुना हो रहा है? 610%, 6 गुना से ज्यादा हो रहा है। अगर अगले 5 वर्ष में भी आ जाए ये 30 लोग अपने आप हमारे ग्रुप के अंदर, हमारे उस स्लॉट के अंदर, तो क्या कोई घाटे का सौदा है? मैं तो कहता हूं इतना प्रॉफिट है कि 1800 रुपए लगा करके अगले 5 वर्ष में भी आता है तो रुपए में कैलकुलेट करेंगे, अगर भाव यही रह गया 6 रुपए का तो 1800 रुपए के बदले 1220 ट्रोन जो होता है वो 7320 रुपए का होता है। तो 7320 यानी 610% हो गया। 1800 रुपया, 18 लाख लगाया तो 1 करोड़ लगाया तो 10 लाख लगाया तो 61 लाख हो गया ना। अब मैं बताऊं कि अगर उस वक्त करेंसी का रेट जो पिछले 4 सालों का जो इतिहास उठाइए, ट्रोन का 17 पैसे से 6 रुपए पे गया, यानी 40 गुना बढ़ा। अगले 5 साल में अगर 100 गुना बढ़ गया तो कितना होगा? 610% को 100 से गुना कर दीजिए, इतना पैसा हो जाएगा जो दुनिया का कोई भी एसेट नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या इस वक्त? कर पाएगा सर? दिल से बोलिएगा, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं एक सच्चाई बताता हूं कि ये तो मैं ख्याली बात बोल रहा हूं कि अगले 5 साल में हो जाएगा। ये कोई प्रमाण तो नहीं है ना कि 5 साल में हो ही जाएगा। यहाँ कोई करारनामा तो हो नहीं रहा है कि 5 साल बाद आना बॉन्ड पेपर लेकर के, 25 साल बाद आना बॉन्ड पेपर लेकर के। ये तो कोई करार वाला काम ही नहीं है। यहाँ जीरो लाइबिलिटी है, किसी के ऊपर किसी का कोई लाइबिलिटीज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई किसी के थ्रू कोई एजेंट नहीं बन रहा, कोई किसी के थ्रू कोई कहीं पे पैसा नहीं लगा रहा है। सब लोग इंडिविजुअल अपने मोबाइल के अंदर अपना किसी थर्ड पार्टी का रेफरल कोड लेकर के अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। यानी ऑनरशिप का काम है, यहाँ कोई एजेंट वाला काम नहीं है दोस्त। यहाँ किसी कंपनी में पैसा लगवाने वाला, एजेंट बनने वाला, सिक्योरिटी लेने वाला, विश्वास दिलाने वाला काम नहीं है। अपनी जिंदगी है, अपना पैसा है, जितना गुना ना बनाना है बना लीजिए। आप नहीं बनाना है तो दैट्स इट, जहाँ हम है वहाँ सुख शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बात करूँ पिछले 15 महीने में, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बताता हूँ, उसका भी सिस्टम है, अभी उस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा इस 15 महीने में ये जो 200 लगाया था, 610% जो आना है, ये 7 बार आ चुका है। कितनी बार? कितना गुना हुआ दोस्त? 6 7 42 गुना। और 2 रुपए में खरीदा था, आज 6 रुपए में है, तो कितना गुना हो गया? 126 गुना हो गया। 15 महीने में ये जो 200 ट्रोन मैंने लगाए थे वो 126 गुना रिजल्ट दे चुका है मुझे, मैं निकाल चुका हूं। ये सच्चाई मेरे साथ गुजरी है।
आप ऑनलाइन मेरा आईडी अपने मोबाइल के अंदर 6 नंबर कोड डाल के खोल के देख सकते हैं। 8वां राउंड शुरुआत हो गया है। अच्छा, अब ये सवाल सर का सवाल था कि ये 30 के बाद क्या होगा। तो मेरा 7 बार कैसे हुआ? एक बार में जैसे 30 लोग भर गए तो सिस्टम क्या करेगा, आखिरी का जो 27, 28, 29 और 30 के जो 4 लोग हैं, इन चारों का पेमेंट 25% के हिसाब से कितना होता है, 100%, यानी 200 ट्रोन अगेन हमारी आईडी के ऊपर यहाँ री इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर से किन्हीं 4 लोगों को पैसे जाएंगे और ये जगह खाली हो जाएगी, फिर से 30 लोग भरेंगे। ये रिसाइकलिंग अपने आप चलता रहेगा, ये ऐसा चक्का घूमता रहेगा। जिंदगी में एक बार पैसा लगा के स्लॉट खरीद लिया तो दोबारा अपनी जेब से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कह सकते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम। जिंदगी में एक बार ही सिर्फ आपको पैसा लगाना है, दूसरी बार हमारे ही प्रॉफिट से ये पैसा लगता रहेगा और बार बार पैसा आता रहेगा। अगर आप अपने पैसे को, एक सबसे फास्ट मोमेंट होता है लोग ब्याज में पैसा चलाते हैं। आप ब्याज में पैसा चला दीजिए, 1 लाख रुपए को 5% से भी चला दीजिए तो कम से कम 2.5 वर्ष लगेगा उसको दूना होने में। अगर वो पार्टी जिंदा रह गई तो, पार्टी अगर भगी नहीं तो, बेईमानी नहीं किया तो, नहीं तो आपका 100% मूलधन भी खतरे में रहता है उस 5% ब्याज लेने के लिए। रहता कि नहीं रहता? वो कभी भी, कोई भी आपका अथॉरिटी नहीं कि आप ब्याज पे चलाइए, कोई लीगलाइजेशन नहीं है आपके साथ, लेकिन करते हैं कि नहीं लोग, अंदर ही अंदर चलाते हैं, उनको दे दिया, उनको दे दिया। आपका मूलधन भी खतरे में होता है अपना 5% ब्याज लेने के लिए दोस्त। और यहाँ पे मैंने 126 गुना इस 200 वाले में कमाया है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं जहाँ से मैंने पैसा बनाया है और 15 महीने के अंदर मैंने 3.5 करोड़ रुपए यहाँ से निकाल चुका हूँ। मेरा एसेट भी जिंदा है। ये पूरा मेरा जो एसेट है वो एसेट भी मेरे पास पूरा का पूरा है और 1 वर्ष के अंदर मैं 3.5 करोड़ रुपए निकाल चुका हूँ। जी, तो किसी एक को तो काम करना पड़ेगा रेफरेंस देने के लिए। हाँ, इसकी चिंता हम क्यों करें? मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, अंदर मुझे रेफरल कर दिया, मैंने ले लिया, ओके, तो हम तो किसी और को रेफरल करेंगे तब तो मेरे पे वो आएगा, परसेंटेज आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात की चिंता ग्राहक को क्या है? ग्राहक को सिर्फ जमीन खरीदना है। जमीन का भाव बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा, कौन बेचेगा, इसको ग्राहक को चिंता नहीं है। कोई ना कोई करता रहेगा, तो मेरा और स्लॉट पूरा कैसे होगा? कोई ना कोई करता रहेगा। मैं बोल तो रहा हूँ, हाँ, आप समझिए, आप एक बात को मैं पॉइंट दे रहा हूँ। आप और मैं दोनों लोग जमीन के खरीदार थे। हमने जमीन खरीदा, किस लिए खरीदा? किस लिए खरीदा? अगर उस पूरे एरिया में जमीन बिकेगी नहीं तो भाव बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। तो क्या हम बेचने वाले हैं कल को? नहीं ना। फिर भी हमने तो खरीद ली ना। इसलिए खरीद ली क्योंकि जिसको बेचने का धंधा वो बेचने वाला काम करेगा, वो खरीदेगा नहीं। और जिसको खरीदने का धंधा है वो खरीदने का काम करेगा। और ये दोनों पक्ष चलते रहते हैं, बंद नहीं होता। साथियों, LIC की पॉलिसी हम लेते हैं, राइट? तो क्या हम ये कह के लेते हैं कि तुम काम करते रहोगे तभी LIC चलेगी? तो देखना तुम काम एजेंटी छोड़ना मत, ऐसा कह के लेते हैं क्या पॉलिसी? नहीं ना। लेकिन वो जो एजेंट है उसकी तो 3 पीढ़ियां एजेंट है। क्यों एजेंट है? क्योंकि उसको मार्जिन ज्यादा है। अब क्यों है उसके ऊपर भी हम अभी रोशनी डालेंगे। वो क्यों काम करेगा इस पे हम रोशनी डालेंगे। लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि जब हम काम करने वाले नहीं, हम दाम खरीदने वाले हैं, तो कोई बेचने वाला भी हमेशा बेचता ही रहता है। जैसे हम जींस खरीदने वाले हैं तो कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई बेचने वाला, कोई सेलर है, कोई मार्केटिंग वाला है। वो सब सिस्टम बना हुआ है दुनिया में, वो चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। आज एमबे से लेकर के RCM से लेके और IMC तक हजारों कंपनियां मार्केट में आ गई, लेकिन बिकना बंद नहीं हुआ और ज्वाइनिंग होना भी बंद नहीं हुआ। किसी ने सवाल किया कि सर आखिरी आदमी तो डूब जाएगा। मैंने कहा आखिरी आदमी का नाम बता दीजिए। कोई आखिरी है? मैंने साड़ी की दुकान खोली, बोला आखिरी वाला तो पुरनका पाएगा। जो सब लोग कई बार, हजारों बार देख लिए थे। आखिरी कोई नहीं होता दोस्त। इस दुनिया में आखिरी कुछ वर्ड नहीं है, क्योंकि जितने लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। राइट या रॉन्ग? तो आखिरी कोई वर्ड नहीं है कि लास्ट वाला डूब जाएगा, लास्ट वाला फंस जाएगा। अरे लास्ट हुआ कब? आज पिछले 50-60 सालों से जोड़ने का काम चल रहा है। आज इतने कम से कम 33 कंपनियां हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसने 4% भी अभी तक इंश्योरेंस नहीं कर पाया। पूरा भारत को, पूरे भारत से अभी 5% इंश्योरेंस नहीं हुआ। इतनी 33 कंपनियां इंश्योरेंस वाली, रातों दिन एजेंट घूम रहे गली गली। सबके पास LIC की पॉलिसी होगी, फिर भी परसेंटेज कितना? 4% से नीचे है। खत्म हुआ क्या? हमारा टाइम निकल जाएगा दोस्त, अगला टाइम आएगा, देखा जाएगा। गवर्नमेंट ने पकड़ पकड़ के अकाउंट खोला था, फिर भी पूरे भारत का अकाउंट नहीं खुला।
खुला क्या? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का रेशियो होगा, 130 करोड़ का रेशियो नहीं है। हो सकता है क्या पॉसिबल? 100% दुनिया में कुछ भी नहीं होता साहब, राइट? तो आइए समझते हैं, ये हो गया नॉन वर्किंग। कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, क्योंकि आज अगर क्वेश्चन बच गया, कल बताने के लिए फिर कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन, जी बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यस जैसे मान लीजिए मैंने 200 से ज्वाइनिंग ले लिया, 200 फोन से, यस और मुझे ज्वाइनिंग किया प्रदीप सर ने, यस और मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर? जी जी, तो मुझे किनके द्वारा किए गए कार्य का लाभ मिलेगा? इन्हीं चारों के। ये 4 लोग कौन हैं? कोई भी हो सकते हैं। एक तो कंफर्म है प्रदीप जी हैं, जी, और उनके ऊपर कोई और हो सकते हैं। जैसे कोई जापान का हो सकता है, कोई भारत का हो सकता है, कोई नहीं, चाइना वाला हो मुझे सकता वो है। मत बताइए कि हाँ। वो दूसरे ग्रह से आया हो, हाँ, हाँ। उसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो इनको रेफरल किया है वो हो सकता है, तो बस उतना ही मुझे जानना है। हाँ 4 लोग हैं, बताया ना मैंने। हाँ, तो वो 4 लोग कौन कौन है? कोई भी हो सकते हैं, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने इनको रेफरल किया, हाँ तो वो आप होंगे, और आपको जिसने रेफरल किया वो होगा, और उसको जिसने रेफरल किया वो होगा। Yes. तो इस तरीके से मैं जानना चाहता हूँ, वो 4 लोग, जैसे इनको आपने रेफरल किया, वो तो आपने ही बता दिया ना। नहीं, वो तो आपको बताना है ना ये चीज, हाँ। मैं तो उसको कंफर्म करना चाहता हूँ। जी जी, जैसे इनको आपने रेफरल किया है, राइट। इन्होंने नहीं किया है, तो इनके भी काम करने का मुझे लाभ मिलेगा क्या? नहीं, नहीं, नहीं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वही तो आपने खुद ही बता दिया ना मुझे। तो वो आप कि बताइए जैसे ना, हमको हाँ थोड़ा हाँ समझा मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ या ये आप हैं। जी है, ये मैं हूँ। हाँ ये आप हैं, आपका नाम सर? अखिलेश जायसवाल। अखिलेश जी। अखिलेश भाई यहाँ पे हैं, यहाँ पे प्रदीप भाई हैं, जी और यहाँ पे सुनील भाई हैं, ठीक। यहाँ पे सुग्रीव जी हैं, और यहाँ पे बबलू भाई हैं। जी, अब जैसे अखिलेश जी आए ठीक तो 45% गया ठीक है, प्रदीप जी को, जी। उसमें से 10% गया मुझे, 10% गया सुग्रीव जी को, जी 20% सुग्रीव जी को गया, और 25% बबलू भाई को गया। 100% पैसा आप उन चारों लोगों से बट गया। जी अब हमारे आपके बाद आपने किसी को नहीं लाया, जी, आप अभी समझ रहे हैं, अंदाजा ले रहे हैं कि क्या होने वाला है, देखता हूँ कुछ 10 रुपया मुनाफा होगा तब कहूँगा किसी को, नहीं होगा तो नहीं कहूँगा। चलो मैं जुआ ही समझ के अपने फ्रेंड को दे दिया कि चल भाई तेरे नाम पे 1800 रुपये का बलि चढ़ा दिया, या बैठ के कहीं पार्टी शार्टी बना लिए। चलो ऐसे बहुत सारे पैसे को हमने पान खा के थूक दिया, चलो ऐसा हम 1800 लगा के ट्राई करते तुमको। आपने 1800 दिया किसको, किसकी कहने पे? प्रदीप भाई को। तो प्रदीप भाई को 45% दिया। आप यहाँ पे प्लेसमेंट हुए, आपके बाद जैसे ही किसी संजय भाई को, किसी राम भाई को, किसी रहीम भाई को इन्होंने रेफरल किया अपने अकाउंट से, जी, क्योंकि इनको तो 45% मिल रहा है, ठीक, तो आपके बाद जैसे ही किसी को किया तो आपके नीचे आता। अच्छा इसमें से तब तक मैंने भी किसी को कर दिया, अच्छा, यही जगह खाली थी, ऊपर कोई जगह खाली नहीं थी, फिर वहां पे भी बंदा आ गया। तब तक सुग्रीव भाई का कोई बंदा मिल गया, उन्होंने किसी को रेफरल कर दिया, वो यहाँ आ गया। तब तक किसी को बबलू भाई मिल गए, बबलू भाई ने रेफरल किया तो यहाँ आ गया। अब आपको 1 2 3 4 लोग, इन चारों से 4 आदमी मिल गए। ये चारों लोगों में कोई भी काम कोई भी करेगा तो उसका बेनिफिट मुझे मिलने वाला है, राइट। यही तो सबसे बड़ी ताकत है दोस्त। यहाँ पे एक पे डिपेंड नहीं है, 4 पे डिपेंड है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी सिक्योरिटी, बहुत बड़ी सुरक्षा है आपके साथ। ये भी देखना पड़ेगा, आने के बाद आने को भी करेंगे वो भी मिलेगा। हाँ हाँ, सबको ये आने से पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर जो 4 है वो एक्टिव है, तेज है कि हाँ, नहीं। ये बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया नोटिस किया आपने, बहुत बढ़िया नोटिस किया। ये भी चेक कर लेना है कि वो कितना धुरंधर आदमी है, उतना ही तेजी से आएगा। जी जी बिल्कुल, जैसे मान लीजिए प्रदीप सर ने मुझे रेफरल दिया Right. और मेरे बाद इनको रेफरल दिया, हाँ राइट। लेकिन उसका लाभ मुझे तो नहीं कुछ आया। अगर आप यहाँ पे हैं हाँ। और प्रदीप जी ने जैसे रेफरल किया तो ऑटोमेटिक आपके नीचे आ जाएंगे। नहीं आया। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं हैं, आप यहाँ हैं, मैं बता रहा हूँ, अखिलेश जी यहाँ हैं, जैसे इनका ये भी भरा हुआ था, ये भी भरा हुआ था, और ये अब तीसरा लाइन चल रहा था। अब अखिलेश जी कहाँ है? यहाँ है। सिस्टम तो क्या करेगा, ऊपर से नीचे और बाएं से दाहिने की तरफ। हाँ, अगर आप चौथी लाइन में आए हाँ, तो अब इनकी चौथी लाइन में ही पहले भरेगा इनके सारे रेफरल, समझ गए? अच्छा, मतलब आप यहाँ आए, उसके बाद मैं जुड़ा तो मैं यहाँ आया, फिर इन्होंने सुग्रीव भाई को जोड़ा, सुग्रीव भाई यहाँ आए, फिर बबलू भाई यहाँ, ये लाइन भरती जाएगी पहले से। इनके हाथ में कोई कमांड नहीं है, इनको खाली रेफरल गिराना है। मतलब पहले इनका ही भरेगा। इनका ही नहीं, इनके नीचे और भी तो लोगों का भरा है ना, ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं। जैसे पहले इनका 30 लोगों का हाँ भरेगा। हाँ, ये पूरा भरता जाएगा। जी, अब इनमें से कोई कर दिया, सपोज कि ये तो अपना काम कर ही रहे थे, तब तक ये वाला जो बंदा था, हाँ, ये सुग्रीव भाई थे, सब समझो, इन्होंने कोई रेफरल किया नहीं किया वो बात की बात है, यहाँ से सुग्रीव जी ने कर दिया, वो खट से आपके नीचे आ गया।
क्योंकि जस्ट इनके बाद आप ही हैं और आपके बाद जगह खाली है, ऐसा सिस्टम क्लियर हो गया? जगह जो है वो बढ़ती जाएगी और आपके ऊपर जो भी 4 होंगे, सपोज कीजिए आप प्रदीप जी यहाँ हैं और आपके और प्रदीप जी के बीच में 3 लोग हैं जो प्रदीप जी के द्वारा ही लाए हुए लोग हैं, वो तीनों के डिपेंड भी हो गए आप, ये तीनों भी करेंगे तो आपको ही जाने वाला। आप प्रदीप जी सिर्फ डिपेंड नहीं रहे या इनके ऊपर कोई नहीं रहा, अब सब नीचे फोकस हो गया क्योंकि ऊपर वालों ने नहीं लिया, सब 3 वालों नीचे वालों ने लिया। एक प्रदीप जी हो गए, एक ये, तो 1 2 3 और एक बंदा ये 4, अब यहीं तक हो गया, अब इसके ऊपर नहीं लेगा। और एक क्वेश्चन और है सर जी, जो 4 लोगों को वो बाद में किसी का नहीं देता है, जो उसको रिवाइव करने के लिए ले लेता है, हाँ। उन लोगों को भी लाभ मिलेगा क्या? मतलब जो 4 25 का रुक रहा है सर, वो 4 जो नया स्लॉट दे दे। ये तो आपकी प्रॉफिट है, आपकी प्रॉफिट है, आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड हो जाओ। चौथे 4 लोग वो भी तो भरेगा ना। हाँ तो भरेगा ही। प्रदीप सर ने और भी 4 लोगों को जोड़ा, जिनकी 26 27 28 29 30 हुआ। ये इनमें से कोई भी करेगा तो यहाँ भरेगा, चाहे आप लाए हो चाहे कोई भी ला के दिया हो, यहाँ पे ब्लॉक्स गिरेंगे तो ब्लॉक्स भरेंगे और भरने के बाद ये चारों का जो पैसा होगा आपके इसको रिवर्स करने के लिए, यानी इसको रिमाइंड करने के लिए पूछ रहा मैं, उन 4 लोगों को फिर लाभ मिलना हाँ है? मिलेगा। वो तो जैसे हम जुड़े वैसे वो भी जुड़े, लाभ उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। हमको हमारी प्रॉफिट से सिर्फ हमारा रिन्यूअल होना है, ये हमारी प्रॉपर्टी को रिन्यूअल करेगा तो हमारे को बार बार कमीशन आएगी। अगर रिन्यूअल रुक जाएगा तो कमीशन हम बाहर हो जाएंगे गेम से, है ना। जैसे मान लीजिए हमारी गाड़ी की पॉलिसी थी, हमने अगली बार नहीं कराई तो हमारे हाथ में है, लेकिन अगर ऑटोमेटिक गवर्नमेंट कर दे तो, अगर गवर्नमेंट कल को एक्टिव कर दे कि आपके आधार से लिंक हो गया, जैसे ही खत्म होगा अपने आप रिन्यूअल हो जाएगा, आपका पैसा कट जाएगा, तब तो अपने आप होगा ना। ऐसे ही यहाँ पे है तो हम हमेशा इंश्योर्ड रहेंगे, हमको कभी कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी लापरवाही से कहीं ना कहीं फंसते हैं। अगर बिजली कटने का डर ना हो तो 300 रुपए का लोग बिल ना भरे टाइम पे, सही है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, वो भी डर नहीं है कि हमको आपको कोई दिमाग लगाना है, सोचना है कि देखे भरा है कि नहीं भरा है, वो पैसा उठा के डाल दे दोबारा। ये सिस्टम ऑटोमेटिक बन चुका है क्योंकि पीछे कोई ऑपरेटर नहीं है, ये अपने आप चलता रहेगा। जी कोई बताइए, कोई क्वेश्चन? सर स्लॉट फुल हो गया, हाँ। उसको हम सेल कर सकते हैं या मतलब उससे मेरा बेनिफिट क्या होगा? स्लॉट मान लीजिए फुल हो गया मेरा, स्लॉट फुल हो गया, आपके पास पैसे आ गए, अब इस पैसे को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करके अपने बैंक में ले सकते हैं। चलिए सर। हाँ जब चाहे, एक स्लॉट पूरा होने के बाद ही नहीं कभी भी, एनी टाइम। आपके पास 10 आया, 10 को कन्वर्ट जो कर वैल्यू सकते हैं। होगी उसमें, हाँ जो भी उसमें करंट वैल्यू होगी, आपके साथ कोई कंडीशन नहीं, विदाउट कंडीशन प्रोजेक्ट है ये, कि इतना होगा तब होगा, उतना होगा तब होगा, ऐसा कुछ। हाँ 1% TDS कटता है और 30% टैक्स के दायरे में आप आते हैं। क्रिप्टो करेंसी को सीतारामन जी ने 30% का टैक्स का दायरा दिया है। इस क्रिप्टो करेंसी से जो भी आप प्रॉफिट करेंगे उस प्रॉफिट का 30% गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा और 1% TDS ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का क्रिप्टो करेंसी, आपने 1 लाख रुपए डाला था और 1,25,000 निकाला, तो 25,000 का 7,500 गवर्नमेंट को जमा करना। अच्छा, केवल 25,000 पे ही लगेगा। हाँ 25,000, वो तो आपने 1 लाख तो आपका व्हाइट मनी था ना, और 1 लाख ही वापस निकाला तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं, आपको खाली TDS भर देना है। जैसे मान लीजिए 1 लाख का मेरा 2 लाख बन चुका है, तो 1 लाख मैंने निकाला 1 ही लाख, नहीं जो प्रॉफिट हो गया उस पर आपको ऑडिट करना पड़ेगा ना साल में। हमने निकाला बाकी उसी में छोड़ दिया, 1 ही नहीं, लाख। अगर आपके वॉलेट में है, देखिए इसमें और चीज, अगर आपके बटुए में वॉलेट में है तो 1 लाख का 50 लाख भी हो गया तो आपको कहीं दिखाना नहीं है। जब आप उसको अपने KYC में भारतीय रुपए में कन्वर्ट किए तब आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड पे गया और गवर्नमेंट को पता चल गया कि आपने इतना पैसा यहाँ से ट्रांजेक्शन किया है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। वो तुरंत नहीं काटता है, वो साल में जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। और जो ITR ना भरता, हाँ जो आप ITR भरते हैं उसमें ही है, जो नहीं भरता है उसके लिए तो भाई उसको भरना है उसको गवर्नमेंट कल को पीछा करेगी भाई नहीं भरते। जरूरी तो नहीं सब लोग ITR भर रहे हैं। हाँ तो जो नहीं भरते हैं उनके KYC पे तो है, उसके पे तो आएगा नोटिस। हाँ आपको भर देना चाहिए। क्या सर? हाँ तब नहीं भरना, हाँ तब नहीं भरना, तब नहीं भरना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट, एकदम बहुत शानदार जवाब। आप सभी लोग का सोल्यूशन सबने दे दिया कि अगर आपने अपने वॉलेट से, सपोज कीजिए आपके पास वॉलेट है, मेरे पास भी वॉलेट है, आप बोल रहे मैं ITR नहीं जानता भाई साहब, मैंने 1 लाख करोड़ कमा लिया है, आप ये 1 लाख करोड़ आपकी जरूरत हो तो ले लीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, तो मैंने आपको कैश उठाया दे दिया, तो वो कैश रोटेशन हो गया, आपका कोई टैक्स नहीं लगा। तो ऐसे भी आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं, राइट। बहुत बढ़िया आपने एनालाइज किया। ये क्लियर हो गया सर? नॉन वर्किंग क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछिए। ये परसेंटेज सर समझ नहीं आ रहा है कि
45%, 10%, 20%, 25%। जैसे रेफरल वाले को 45% जा रहा है, हाँ, लेकिन 4 डिजिट ऊपर जो है उसको 25% जा रहा है, क्यों जा रहा है? सेकंड वाले को 10% जा रहा है। क्यों जा रहा है ऐसा? जनरली तो 25-25 ही होना चाहिए चारों को। नहीं, ये कैलकुलेशन हम नहीं लगाएंगे, ये तो सिस्टम ने ऑलरेडी बना दिया है, राइट? क्योंकि ये सारे परसेंटेज में हम हमेशा आते रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि हम हमेशा 10% में ही रहने वाले हैं। ये सारे परसेंटेज से हम हमेशा गुजरने वाले हैं। कभी हमको 45 भी आएगा, कभी हमको 10 भी आएगा, कभी हमको 20 भी आएगा, कभी हमको 25 भी आएगा। जब जैसा जाएगा वैसा मोमेंट हमको मिलने वाला है। दूसरी चीज़ है, पैसा आता कैसे है? अभी आपने समझा ना, इनकम क्लास में आता है कि ये 6 गुना, यहाँ इनकम, यहाँ कोई कंपनी नहीं है कि इनकम देगी हमको। तो फिर ये 6 गुना हो कैसे जा रहा है? देखिए, वही तो कैलकुलेशन आपको यहाँ समझना है। मैं जुड़ा, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक स्लॉट खरीदा, मेरा पैसा 4 लोगों को चला गया है, तो 100% यहाँ बन गया। किसी कंपनी में ना पैसा दिया। पहले का सिस्टम क्या था, जो हमारा माइंडसेट है, पहले का माइंडसेट क्या था कि हमने किसी सेंट्रल अथॉरिटी, किसी बढ़िया आदमी को हमने पैसा जमा किया। कोई फर्म आ गई, बोले कि आप अपने पैसे को, जैसे रिलायंस आ गई, रिफाइनरी बना दिया गुजरात में, और बोला कि मेरा शेयर खरीद लो। अभी 10 रुपये का शेयर है, आने वाले टाइम में यह 1000 रुपये का होने वाला है। तो आपने किस पे पैसा लगाया? उस रिफाइनरी पे पैसा लगाया, राइट? कि लोग इसको डिमांड करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी और इसका ग्रोथ बढ़ेगा और आपका पैसा 1000 गुना हो जाएगा। आपने तो 10 रुपये का शेयर खरीदा और इनके सुन के यहाँ बम गिर गया, तो पैसा 1 रुपया, 2 रुपये या 0 हो गया। लिक्विड एसेट था, लेकिन यहाँ पे रुपये में आग नहीं लगती है, वो भी डिजिटल है, क्रैश नहीं होता है, राइट? तो चलता रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी को हमने पैसा नहीं दिया कि आप हमारा 100 रुपये ले लीजिए, इससे कमाइए और कमाई का कुछ प्रॉफिट हमको दीजिए, कुछ हमने रखिए। पहला हमारा माइंडसेट क्या था? यही था कि हमने किसी सेंट्रल अथॉरिटी को दे दिया, किसी व्यवसायी को दे दिया, किसी बुद्धिमान आदमी को दे दिया। जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि एक किसान ने 5 रुपए का टमाटर मुझे बेचा, समझिएगा, इसी पिक्चर को अब दूसरी एंगल से समझते हैं। उसने 5 रुपए में मुझे दे दिया, मैं बड़ा व्यापारी था, मैंने उस 5 रुपए में से 20 रुपए मार्जिन करके 25 रुपए में दुर्गेश भाई को दे दिया। अब दुर्गेश भाई ने 80 रुपए में मार्केट में बेच दिया। पैसा कहां से आया? पैसा कहीं से पैदा नहीं हुआ दोस्तों, किसी का ज्यादा गया, किसी का कम गया। हमारा ही पैसा हमारे में रोटेट करना। पैसा बनता नहीं है कहीं से, पैसे के पीछे लॉजिक है, समझ रहे कि नहीं? ये मकान बनी तो छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट सब लगा, मजदूरी लगी और इसके पर मार्जिन रखी गई, तब इसका रेट निकला। पैसा कहीं बढ़ा नहीं, वो सब बढ़ाया गया। जैसे 5 रुपए का टमाटर मैंने खरीद के 25 रुपए में इनको बेचा और इन्होंने 80 रुपए में रिटेल कर दिया, और हम और आप डायरेक्ट मिल गए, तो मैं 5 रुपए का खरीद के 50 रुपए में बेचूं तो भी आप भी फायदे में, हम भी फायदे में, राइट है कि नहीं? तो जितने भी व्यवसाय थे आज तक, वो मीडिएटरशिप का बिजनेस था। मीडिएटर पैसा कमाते हैं, और अब क्या है, हम एक दूसरे को सर्वाइव कर रहे हैं। कोई पैसा रोटेशन नहीं हो रहा है इसमें, कोई पैसे को पैसे से बनाया नहीं जा रहा है। 100 रुपए है तो 100 रुपए ही बढ़ रहा है, 101 रुपए नहीं बढ़ रहा है। कोई मनी मार्केट और चेन स्कीम नहीं है ये, कोई पूंजी स्कीम नहीं है कि आप हमको 100 रुपए दे दीजिए, हम आपको 300 रुपए देंगे, लेकिन 100 दिन में देंगे। तो हमारे पास कौन सी ऐसी मशीन है कि जो हम 100 रुपए को 300 रुपए बना देंगे? हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है दोस्त। लेकिन यहाँ पे 100 रुपए में 100 रुपए बढ़ रहा है। लॉजिक क्या कहता है कि हमने 4 को मदद किया और चारों ने हमें 30 लोगों को मदद कर दी, तो पैसा ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि आपने 4 लोगों को खाना खिलाया और 30 लोग आपको खाना खिला रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा ना सर? यहाँ पे आपने कुछ अलग से नहीं किया और उसने भी अलग से नहीं किया, लेकिन आपके पास मेजोरिटी ज्यादा हो गई। ये लॉजिक इसके अंदर। हमारे स्लॉट के अंदर 30 लोगों की प्लेसमेंट है, तो हमारे में 30 लोग आके बैठेंगे, और 30 लोग, इस कमरे में 30 लोगों की जगह है तो 30 लोग बैठेंगे, लेकिन हमने कमरे का सिंगल भाड़ा दिया था। आप चाहे 2 बैठाइए, चाहे 30 बैठाइए, जितना प्रॉफिट गेन करना उतना कर लीजिए। क्लियर हो गया? एक चीज क्लियर दिख रहा है, हाँ, जो कंपेयर करें 20 साल पहले कंपनी आई थी, उससे कंपेयर किया जाए तो एकदम सेम यही था, लेकिन इसमें क्लियर किया है कि इसमें कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। उसमें एक गवर्निंग बॉडी थी, एक चेयरमैन हुआ करते थे, वो 1500 रुपये के स्कीम शुरू किए थे, उससे पैसे ही बांटे, कुछ पैसे आए कंपनी लेकर बांटे। मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे गवर्निंग बॉडी न होने की वजह से ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। दुनिया में जितने भी फॉर्मूले बने हैं दोस्त साथियों, ध्यान से समझिएगा, दुनिया में जितने भी फॉर्मूले बने हैं, अगर कोई बीच में मीडिएटर है तो 100% वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है।
कर सकता है क्या? अगर 100% कर दिया तो उसको मिला क्या? और उसको जब मिला ही कुछ नहीं तो लाया क्यों? तो ऐसा प्लान तो दुनिया में आया ही नहीं आज तक जिसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम हो। अगर 20% मार्जिन ना हो तो आप धंधा नहीं करेंगे। करेंगे क्या? करेंगे क्या? साड़ी का दुकान, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान, चाय का दुकान या कुछ भी दुकान XYZ, 20%, 30%, 40% का मार्जिन ना हो तो करेंगे क्या? क्यों करेंगे भाई? जब 100% नान खाता ही कर रहा है तो हम क्यों करने जाए? लेकिन यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी आपका पैसा 610% हो रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जिसको मैं बोलता हूं कुबेर का खजाना, ये जो वापस हम लोगों ने समझा था, थोड़ा सा बैक चलता हूं आपको। बैक नहीं होगा क्या? बैक का कोई तो पॉइंट होना चाहिए, आगे ही जाना। चलिए समझते हैं, बैक नहीं जाता है, इसी को समझते हैं। जो हमने नॉन वर्किंग समझा, एक चीज उसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, वो हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ में। हमने अपने पैसे को उठाया, 4 लोगों को बांट दिया। अब चारों जब देंगे तब हमको मिलने वाला है। क्लियर है? लेकिन कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो हमारे हाथ में हो, हम जब चाहे जितना चाहे निकाल सकते हो। वो है ये वर्किंग सिस्टम। इसको बोलता हूं कुबेर का खजाना है। पानी उधर ही रख दीजिए, इधर। ये कुबेर का खजाना है, समझिएगा कि आपके पास जितना पोटेंशियल है, जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, उतना पैसा यहां से निकाल सकते हैं अगर आपने वर्किंग मोड में वर्क किया तो। कैसे? अगर आपने 200, उसी 200 पे हम इसी ट्रैक पे समझते हैं। अगर यहाँ पे आपने किसी को रेफरल किया तो 40% ऑन द स्पॉट आपको कमीशन आएगा रेफरल करने पे, और 5% लेवल, फर्स्ट लेवल में 5% आ रहा था, वो जोड़ के आएगा। कितना हो गया? 45%। आपका मैं दोस्त हूँ, गुजरात में रहता हूँ, आपने मुझे फ़ोन किया, सुनील भाई आपके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने यहाँ से फ्लाइट लिया, 10,000 जाना, 10,000 आना, 20,000 खर्चा हुआ, और 5-7 हज़ार पकड़ लीजिए, 25-30 हज़ार खर्चा हो गया, और मैंने आपको 10 लाख रुपए देके यहाँ पे स्लॉट बाई कर लिए। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 45%। कितना होता है 10 लाख का? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए आपकी पावर, आपकी ताकत पर डिपेंड था कि आप गुजरात गए और आ गए 2 दिन में, और आपने 4.5 लाख की इनकम लेके आ गए। आप शाम को किसी के पास जाते हैं, बोलते हैं साहब आप खेत खरीद रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, सोना खरीद रहे हो, आप यहाँ पे स्लॉट खरीद के छोड़ दो, मैं अगले 6 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर कम से कम 10 गुना में इंप्लीमेंट करवा दूंगा। इस प्लान का लॉजिक ऐसा है, लॉजिक समझ के करिए। जब उसने 10 लाख लगाया तो उसको 61 लाख मिलने वाला है, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको कितना मिला? 4.5 लाख। ऐसी 10 पार्टी आपने डील किया एक दिन के अंदर, आपके पास पैसा कितना हुआ? उसको कमाने के लिए आपके पास लोग तो हैं, लेकिन ऐसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं। इस देवरिया में करोड़ों रुपया देने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यह प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप जितना चाहिए उतना पैसा बना सकते हैं, और आपके पास 0 लायबिलिटीज है। एक एजेंट, चाहे वो PCL का हो, चारा का हो, LIC का हो, जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती उसका गला उसके ग्राहक के हाथ में होता है कि नहीं? क्योंकि बॉन्ड पेपर पे लिख के दिया है कि इतने साल में दूना होना है। सही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टी है उसके ही मोबाइल में है, किसी को दिया ही नहीं है, किसी कंपनी में जमा ही नहीं किया, किसी एजेंट के थ्रू ही नहीं है, वो खुद ही है सब कुछ। तो विदाउट एनी लायबिलिटीज आपको 45% से 65% का मार्जिन आने वाला है, वो भी ऑन द स्पॉट, उसी सेकंड आ जाए। यहाँ पे एक जमीन बेच दीजिए, आपको दलाली लेने में 1 महीना लग जाएगा कि नहीं? बोला अभी रजिस्ट्री नहीं हुआ, अभी किराया नहीं है, अभी खूटा डंडा लगाया नहीं है, रुक जाओ थोड़ा, अभी पार्टी पैसा पार्ट पेमेंट कर रहा है, अभी पूरा दिया नहीं है, 50 तरह का लफड़ा है, तुम गलती सलती किए थे तुमको 5% काट लेंगे। कुछ भी कर सकता है, एडिटिंग हो सकती है, आपके हर चीज में एडिटिंग हो सकती है, यहाँ पे एडिटिंग नहीं हो पाएगी। आपके पहले 2 व्यक्तियों से आपको 45%, अगले 4 व्यक्तियों से 40 और 10 50%, अगले 8 व्यक्तियों से 40 और 20 60%, और अगले 16 व्यक्तियों से 40 और 25 65%। लेवल और रेफरल दोनों प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पार्टी भी आपका तो लेवल भी आपका और रेफरल भी आपका, राइट? वहाँ पार्टी हमारी नहीं थी, यानी हमने कुछ भी नहीं किया तो 5 से 25%, और यहाँ काम किया तो 45 से 65% ऑन द स्पॉट, उसी सेकंड आता है। उधर उसकी ID जनरेट हो रही है, पैसा आपके अकाउंट में आ गया, अपने बैंक में ट्रांसफर करके ATM से निकाल। कितना फास्ट सिस्टम है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्किंग। फर्स्ट लेवल में पहले व्यक्ति को ज्वाइन किया, दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन किया, दोनों का मिला के कितना पैसा हुआ? 90%। मैं कहता हूँ कि आप 10 लाख लगाइए, 10 लाख की 2 पार्टियों को ज्वाइन कराया, आपका 9 लाख निकल के आ गया, आपके हाथ में आ गया। आप एक जमीन बेचिए, दूसरी जमीन बेचिए, आपका पैसा निकल जाएगा क्या? आपने भी खरीदा है तो निकल जाएगा क्या? आपने एक जमीन, जिस प्लॉट को आपने खरीदा, आपने इधर वाले को भी बेच दिया 2 प्लॉट, तो क्या आपकी कीमत निकल जाती है? नहीं निकलती है। ज़्यादा दलाली मिलेगी तो 2% 5% मिलेगा। यहाँ पे कितना मिला आपको? 45 गुना 90% तो निकल गया। 10 दिन 15 दिन उसी करेंसी में उसी रूप में छोड़ दिया और करेंसी का रेट 10% इंक्रीज हो गया तो 100% पैसा निकल के वापस बैंक में, राइट? इतना जल्दी आप अपने पैसे को रिकवर करके निकाल सकते हैं दोस्तों। सेकेंड लेवल में 10% लेवल इनकम और 40% रेफरल इनकम, 50% आपको आता है। थर्ड लेवल में 60% और फोर्थ लेवल में 65%। 30 लोगों को आप रेफरल करते हैं तो आपको इनकम होती है 1810%, यानी 18 गुना। काम नहीं किया तो कितना आया था? 6 गुना। और काम किया तो कितना आया? काम नहीं किया तो 6 गुना। कितना दिन में आया वो हमारे हाथ में नहीं है क्या हमारे हाथ में? अभी हम फोन करके नहीं बोल सकते कि बबलू जी क्या हुआ, 3 दिन हो गया ट्रोल नहीं गिरा, वो इनके हाथ में नहीं है। प्रदीप जी क्या हुआ, 10 दिन हो गया आपको 1800 रुपया दिया था, एक ट्रोल नहीं आया, इनके हाथ में नहीं है वो, राइट? लेकिन ये तो इनके हाथ में है कि अभी अभी मीनू ने मुझे ज्वाइन किया और अभी अभी मैं अपने फ्रेंड सुग्रीव जी के पास चला गया, तुरंत गया और इनका मैंने 1 लाख रुपए से रजिस्ट्रेशन किया, 45,000 रुपया खट से जेब में रखा वापस। वो तो आना ही है, वो तो नहीं रोक सकते। यानी 18 गुना पैसा मिला और 200 पे कैलकुलेशन करेंगे तो 200 का लगता है 1800 रुपए और 3620 रोड हमको प्रॉफिट मिलता है। अगर अगले 30 मिनट के अंदर, अगले आधे घंटे के अंदर हमने 30 लोगों को फोन किया, अपने 30 दोस्तों को फोन किया कि 1800 रुपए लेके जरा हमारे दुकान पे पहुंच जाओ, हम तुमको एक जादुई चिराग देने वाले हैं। घिसते जाना पैसा निकलते जाएगा, घिसते जाना पैसा निकलते जाएगा। मैं भी 30 लोगों को आज घिसूंगा, 30 जिन को बुला रहा हूं तो उसमें तुम भी एक हो। और ये 30 आए, आपका पैसा 1800 लगा था, शाम तक आपको 3620 रोड यानी कि 21,720 रुपए आपके हाथ में आ गए। 21,720 रुपए, 1800 रुपए लगा करके आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए के साड़ी का शोरूम खोल के बैठे हैं। आपके हाथ में नहीं कि कितना सेल कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है मार्केट के ग्राहक के ऊपर, सही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या है, आप खुद जा सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, बता सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1800 लगा के आज ही आप 21,000 रुपए निकाल सकते हैं, 22,000 निकाल सकते हैं। 1 लाख रुपए लगा के आज 21 लाख रुपए निकाल सकते हैं। जितना चाहिए उतना आप निकाल लीजिए। ये हो गया वर्किंग, इसको बोलते हैं कुबेर का खजाना। जितना चाहिए अपनी ताकत के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, राइट? अब इसको 1 शॉट में, जितना प्लान हमने समझा, अब इसको 1 लाइन में समझना है। नॉन वर्किंग और वर्किंग, उसको मैंने नेटवर्किंग की भाषा में बना रखा है। अब उसी को एक साधारण भाषा में समझते हैं। काम नहीं किया तो क्या मिलता है सर? नॉन वर्किंग इनकम। कितना परसेंट? 5 से 25% जिंदगी भर। और काम किया तो क्या मिलता है? वर्किंग इनकम 45 से 65%। प्लान इतना ही है जो हमने आधा घंटा में समझा है, वो प्लान 1 लाइन में समझ लिया। हमने काम नहीं किया तो कितना मिला? 5 से 25%। हमारे लगाए हुए धन का 5 से 25% जिंदगी भर मिलता है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, 60% पैसा कहां बटा? नॉन वर्किंग में। 40% पैसा किसको दिया? रेफरल जिसने किया। कितना बढ़ गया? 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कोई कंपनी बीच में दिखी? कोई एमडी, सीएमडी, कोई एजेंट? हम ही सब लोग हैं। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी हमको सपोर्ट कर रही है कि जिस आदत की वजह से किसी सेंट्रल अथॉरिटी को आप अमीर बना रहे थे, उसी आदत को आप खुद के लिए इस्तेमाल करिए, एक दूसरे को अमीर बनाइए, राइट? अब एक सवाल है, ये सारे इसके स्लॉट्स हैं, हमने 200 पे सब कैलकुलेशन समझा है। इस तरह के यहाँ पे 15 स्लॉट्स हैं। एक सवाल बनता है कि अगर सपोज कीजिए कि आपने 1 किलो सोना खरीद लिया, आज से 5 साल 10 साल पहले खरीदा, वो सोने की कीमत समझते हैं 1 करोड़ रुपए है और आज 2 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना पड़ता है? सोना को बेचना पड़ेगा। आपने एक जमीन खरीदी 1 करोड़ रुपए की, वो 2 करोड़ हो गई, 3 करोड़ हो गई। अब प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? भूमिहीन होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको भूमिहीन होना पड़ेगा। अब हमारे पास भूमि नहीं है और उसी जगह पे दोबारा खरीदने जाए तो वो प्रॉफिट उसके अंदर फिर चली जाए। क्या प्रॉफिट मिलता है? प्रॉफिट आज तक किसी को मिला नहीं है दोस्त, खाली कहने की बात है।
आप अपने घर में 20 साल से रह रहे हैं, बेच दीजिए उसको। आप कहते हैं हम 3,000 में बनवाए थे, आपको 3 करोड़ मिलेगा, लेकिन उसी जगह पे दूसरा खरीदने जाइए फिर 3 करोड़ लग जाएगा। प्रॉफिट किधर है? प्रॉफिट वर्ड जब जेब में आ जाए उसको यूज कर ले, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट एक्चुअल में आपको यहां देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूं आपको कि 200 का जो स्लॉट हमने खरीदा, मैंने जो 200 का स्लॉट खरीदा है वो अब तक बिका नहीं और ना ही बेच सकते। यहां पे हमारा जो एसेट है वो हमारे पास ही जीवन भर रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग अच्छे हैं, अच्छे हैं, एकदम सूझबूझ समझदार वाले हैं, पैसा बना दिया, अगला जो जनरेशन है वो बेवड़ा निकल गया और आपने 10 करोड़ रुपया बनाया था, घर मकान खेती बाड़ी सब बनाया था और वो सारा पी गया, तो बेच सकता है ना, उसके हाथ में पावर है ना, बेच सकता है वो। लेकिन अगर आपने उसको ये स्लॉट खरीद के दे दिया, वो बेच ही नहीं पाएगा। तो जब वो बेच नहीं पाएगा तो इसकी आई हुई आमदनी ही वो यूज कर सकता है, अगली जनरेशन के लिए भी वो सुरक्षित है। राइट या रॉन्ग? मैं चाह के भी इसको बेच नहीं सकता हूं दोस्तों। जब बेच नहीं सकता हूं क्योंकि खाली डब्बा कौन लेगा? कौन लेगा भाई? अगर आप कहेंगे ये बंजर भूमि है, इसमें 50 कुंटल गेहूं निकलने वाला है, कोई कहेगा साला पागल है, पहाड़ बेच रहा है, अगर वो नहीं जानता है तो। लेकिन यहां क्या है, ये एसेट बिकेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आपने इसको जब खरीदा था तो वो पैसा किसी को चला गया, इसमें पैसा नहीं है। राइट? लेकिन ये वो चिराग है कि जीवन भर आपको रोशन करेगा। कैसे करेगा? कि इसमें मैंने 200 ट्रोन लगाए थे 2 रुपए के रेट से, और इस वक्त तक कम से कम मुझे इसमें 20,000 के आसपास ट्रोन आ गया। फिर भी ये मेरे पास है और आगे भी आता ही रहेगा। अच्छा ये बताइए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल जाए तो कोई मुर्गी बेचेगा क्या? इतना बेवकूफ है क्या कोई इस दुनिया में? तो दोस्तों ये सारा का सारा जो है, अगर एक खरीदते तो 1800 रुपये लगता है। अब डिपेंड करता है कि हमको कितना भूख है पैसे का। अब यहाँ एक लॉजिक और समझना है दोस्तों, इतना सारा क्यों? जब एक कहीं से हो जाएगा तो इतना सारा क्यों? जैसे सपोज करिए कोई एक कॉम्प्लेक्स है, कोई एक कटरा है, उस कटरे में 15 दुकानें हैं, पीछे वाली दुकान का भाड़ा कम है, कीमत कम है, आगे वाली शोरूम का भाड़ा ज्यादा है, कीमत भी ज्यादा है। राइट? धीरे धीरे करके आपने छोटी दुकान से लेकर पूरा कॉम्प्लेक्स खरीद लिया। अब उस कॉम्प्लेक्स में कोई पांव रखेगा तो भाड़ा आपको देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा कि नहीं? तो छोटे से लेकर बड़े तक आपको भाड़ा जीवन भर आता रहेगा। यहाँ लॉजिक ये कहता है कि स्लॉट की कीमत 1800 रुपए, 2 खरीदा तो 5,000, 3 खरीदा तो 10,000, 20,000, 40,000, 80,000, 1.5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख, पूरा खरीदते हैं तो 3.5 करोड़ का बजट है। साथियों मैंने 5 स्लॉट खरीदा था आज से 15 महीना पहले। उस वक्त ये 5 स्लॉट खरीदने में मेरे जेब से सिर्फ 13,000 रुपए लगे थे, क्योंकि 2 रुपया कीमत थी। 6500 ट्रोन को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 13,000 आएगा। 13,000 रुपये मेरे जेब से लगा था और इस वक्त मैंने ये सारी की सारी प्रॉपर्टी खरीद चुका 15 महीने में। अगर कमाया नहीं होता तो कैसे खरीदता? मैं पहले से करोड़पति नहीं था, मेरे पास पहले से 2-5 करोड़ रुपए नहीं थे। तो यहां से मैंने कमाया और यहां के पूरे एसेट्स को खरीद लिया। इस वक्त मैं रिटायर हूं। अब सिर्फ आने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज ट्रोन की कीमत 6 रुपए है। जरा इसको दिल से महसूस कीजिएगा, आज ट्रोन की कीमत 6 रुपए है और आज हमने अपनी जिंदगी को 6 रुपए में भी लग्जरियस बना लिया। आज आपको अगर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ट्रोन आ रहा है तो आप ऑटोमेटिक लग्जरी लाइफ जिएंगे, क्योंकि 1 लाख ट्रोन बराबर 6 लाख रुपया होता है। अगर पूरे महीने भर में 1 लाख ट्रोन कमा लिया आपने तो 6 लाख की आमदनी हो गई। 6 लाख में कितना खर्चा कर लें? आपका पेट्रोल का खर्चा, आपके घर का खर्चा, बच्चों के फीस का खर्चा, LIC पॉलिसी, ये तमाम खर्चे निकाल के तो 50,000 में निपट जाए। महीने की बात कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? 50,000 मैक्सिमम होता है। आप 4 व्हीलर से चले तो 10-20,000 और पकड़ लीजिए, यानी लाख रुपए आपके लिए बहुत है मैक्सिमम। फिर भी 5 लाख आपको हर महीने बचेंगे अगर 1 लाख ट्रोन हर महीने कमाते हैं तो। लेकिन नहीं, वो तो आप जितना करेंगे उतना आएगा। आप एक दिन में चाहिए तो 10 लाख ट्रोन कमा लीजिए। मैं करने वाले की बात कर रहा हूँ, लेकिन ना करने वाले की भी मैं बात करूं कि आज से 20 वर्ष बाद, जैसे 13 वर्षों में क्रिप्टो करेंसी का जो सबसे पहला करेंसी है 6 पैसे से उठ के 20 लाख पे पहुंच गया, मैं बोलता हूं आज से 20 वर्ष बाद ट्रोन की वैल्यू खाली 1 लाख रुपए पहुंच जाए। पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? आज से 20 वर्ष बाद हम में से हो सकता है कुछ लोग इस दुनिया से भी चले जाएं और अगली जनरेशन के पास ये वॉलेट है, उसके पास
हमारी पत्नी के पास या हमारे बच्चे के पास या हमारे भाई के पास या हमारी माता के पास या पिता के पास, और उसको अगर पूरे महीने भर में 100 ट्रोन कहीं से दान पेटी में गिर गया दोस्त, कितना? सिर्फ 100 ट्रोन की बात कर रहा हूं, ओनली 100 ट्रोन, कितना पैसा होता साथियों? 100 गुणे 1 लाख बराबर कितना होगा? 1 करोड़ रुपया होता है। कितना खर्च कर लेंगे? क्या दुनिया का कोई भी एसेट्स इतना दे पाएगा क्या? कोई भी पॉलिसी, कोई LIC या कोई भी ऐसा एसेट्स, कोई शेयर, कोई प्रॉपर्टी इतना दे पाएगा क्या? वो वन टाइम ही देगा, बार बार नहीं देगा। लेकिन दोस्त ऐसी भी आईडीज हैं जो आप ऑनलाइन खोल के देख सकते हैं, जिसने किसी को नहीं जोड़ा है, पैसा 50,000 लगा के 5 लाख 7 लाख बना लिया, बिना किसी को जोड़े उसको उतना धन आ चुका है। यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन दिख जाएगा यहाँ पे कि आपको हर चीज यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगी। अब यहाँ पे जितनी दुकानें आपकी हैं, अब यहाँ पे आपको, आपने एक सवाल किया था अखिलेश जी कि 4 लोगों को जा रहा है, 4 लोगों से आ रहा है, राइट? अब आप आपके दिमाग में एक और लॉजिक है कि 4 ही मजदूर क्यों रखो, क्यों ना 40 रखो? हो सकता है कि नहीं? 4 मजदूर जो हमको देने वाले हैं, 4 ही क्यों रखो, क्यों ना 40 रख दो? तो आपने 40 रखने का लॉजिक क्या लगाया? 1 पे 4 थे, 2 पे 8 हो गए, 3 पे 12 हो गए, तो 10 खरीद लेते हैं ना। 10 खरीदेंगे तो 10 चौको 40 लोग हो जाएंगे। तो क्या सारे स्लॉट हम अलग अलग रेफरल से ले सकते हैं? नहीं नहीं, एक ही रेफरल से आपको खाली पैनल पे स्लॉट मिलेगा, आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो लोग कैसे बढ़ेंगे? नहीं, आप नहीं समझे, मैं बताता हूँ। जैसे आपने एक एक्टिवेट किया, 1800 रुपये डाल के एक्टिवेट कर दिया, जैसे एक्टिवेट करेंगे तो ये पूरा पैनल आपको मिल जाएगा, लेकिन ये बंद रहेगा, खुला हुआ नहीं रहेगा, ये खुल जाएगा। अब आपको लगता है मेरे पास और पैसे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अब इस पे 4 लोग पैसे मुझे देने वाले हैं, क्योंकि 4 को गया है, तो मैं सोचता हूँ ये भी खरीद लेता हूँ, और 3000 डाल के इसको खरीद लिया, और 5000 7000 डाल के 10,000 डाल के इसको खरीद लिया। ऐसा खरीदते खरीदते आपने 10 खरीद लिया। अब 10 का पैसा, इसका भी 4 लोग लिए होंगे, इसका भी 4 लोग लिए होंगे, इसका भी 4 लोग लिए होंगे, इसका भी 4, यानी हर स्लॉट में अलग अलग लाइन है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो VIP लाइन अलग है, जनरल लाइन अलग है। 200 वाले से 400 वाले में नहीं आएंगे, 400 वाले 200 में नहीं आएंगे, ये सबकी लाइन अलग है, राइट? कोड आपका एक ही होगा, स्लॉट आपके मल्टीपल होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स एक ही है, दुकानें अलग अलग है। चार लोग तो सेम रहेंगे ना? नहीं, 4 सेम नहीं हो सकते, दूसरे वाले के रेफरल पे कौन होगा? 4 सेम नहीं हो सकते। एक बंदा कॉमन होगा जो हमको रेफरल करेगा, वो तो सब में एक साथ हमारे रहने वाला है, राइट? दूसरा ये स्लॉट चीज़ें यदि समझ में खरीदना आ है तो उसका हाँ, मैं बस समझाता हूँ। यदि दूसरा स्लॉट हम लेना चाहते हैं तो रेफरल की जरूरत नहीं, उसमें रेफरल की रेफरल एक ही बार होना है। ये 15 स्लॉट का पैनल आपको उसी दिन एक्टिवेट होकर मिल जाएगा। जी बताइए। एक चीज जानना चाहते हैं। हाँ जी, बोलिए। हमारे किसी को रेफर किया वो 2 स्लॉट ले, 2 स्लॉट लिया तो 45% आ रहा। जी लेकिन क्या तीसरी स्लॉट लेता है तो उसका परसेंटेज 45 रहेगा या कम रहेगा? नहीं, 45 ही रहेगा। 45 ही रहेगा। हाँ, कोड एक ही बार बनता है जब हम पहला स्लॉट खरीदते हैं, ठीक। उसके बाद कोड नहीं बनेगा किसी में भी, वो कोड बन गया। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी पूरी रहेगी, जितना चाहे खरीद सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमको लगता है 1800 से ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, हमको लगता है 1 लाख से ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, हमको लगता है हम 10 लाख से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये सिस्टम हमको बाध्यता नहीं करेगा कोई चीज़। अब आपको लगता है नहीं मेरे पास 1 करोड़ रुपये रखा हुआ है, तो 1 करोड़ के एसेट खरीदना चाहते हैं, तो आपने मुझे ज्वाइन कर दिया था, आपने अपना रेफरल कोड से मुझे जोड़ दिया और मैं चला गया गुजरात, और आपने ऑलरेडी पहले से 10 स्लॉट खरीद कर रखा है। अब यहाँ पे एक डिमेरिट आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 दुकान है, तो भाड़ा कितने का लेंगे? और उसी कॉम्प्लेक्स में तिवारी जी का 50 है, तो वो कितना लेंगे? 50 का लेंगे, राइट? तो आपको जितना लेना है उतना दुकान खरीद के रखना है पहले से। समझ गए? अगर आपने एक ही स्लॉट से ज्वाइनिंग किया और मुझे 1 स्लॉट से ज्वाइनिंग करा दिया और आपसे पहले मैंने दूसरा ले लिया, तो आपका तो खुला नहीं था, तो भाड़ा तो आपको जाएगा नहीं। तो आपको सुपरसीड करके सिस्टम तो रोकेगा नहीं, उसका तो काम है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपके ऊपर वाले को टच करेगा, उसके ऊपर वाले को टच करेगा, जिसका खुला होगा उसको दे देगा पैसा 45%। इसीलिए आपको ऊपर और नीचे कहीं से भी लेना है तो ये मैक्सिमम स्लॉट आपको ओपन रखना है, जितना डब्बा खुला रहेगा। जैसे कि बारिश हो रही है और हमको पानी को संग्रह करना है, तो चाहे चम्मच लेके खड़ा हो चाहे पतीला लेके खड़ा हो, वो हमारे पे डिपेंड करता है। चम्मच लेके खड़ा रहने का मतलब 1 स्लॉट है, और पतीला मतलब ये पूरा 15 स्लॉट ले लिया या 10 स्लॉट ले लिया, आप पूरा छत घिरवा दिया मतलब 15 स्लॉट ले लिया। आज इस वक्त मैं पूरे विश्व लेवल पे इस कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा रेफरल करने वाला इंसान, और इस कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा ये राउंड घूमने वाला भी मेरा ही है। 7 बार ये घूम चुका है दोस्तों, ये 6वीं बार घूम रहा है। ऐसे करके आप मेरा पूरा 6 नंबर कोड डाल के देखेंगे तो पूरा आपको पिक्चर समझ में आएगा कि मैंने कितना बड़ा धन संग्रह किया है। यहाँ पे आपने 15 स्लॉट खरीद लिया, 15 स्लॉट खरीद लिया। एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके देवरिया में मैंने 3.5 करोड़ रुपया बोला आपके सलाह से,
आप प्रॉपर्टी डीलर थे, आपने बोला कि भैया यहाँ पैसा लगा दीजिए, बहुत पैसा रखे हैं। मैंने बोला चलिए दुकान ले लेते हैं ताकि भाड़ा आता रहेगा। आपके यहाँ 3.5 करोड़ का मैंने दुकान खरीद लिया, भाड़ा कितना है बताइए? इतना ज्यादा लिए रहेंगे दुकान। 3.5 करोड़ लगाया है, कितनी दुकान मिल जाएगी, कितना भाड़ा आएगा? आप आंकड़ा लगाइए, बताइए मुझे, आपकी देवरिया है, बताइए। मार्केट में लेंगे तो 3 दुकान मिल जाएगी, तो कितना भाड़ा आ जाएगा? भाड़ा भी मिल जाएगा 50-60 हजार। महीने का 50-60 हजार भाड़ा आ जाएगा। तो मैं अपने इस दुकान की बात करूं तो 3.5 करोड़ लगा के महीने के 20 से 30 लाख रुपए उठा रहा हूं। अब वो फिजिकल में जाना चाहिए मुझे या डिजिटल सही है मेरे लिए? वहां भाड़ा वसूलने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, कोई देगा कोई नहीं देगा टाइम पे। कोई छीनी मार करके दीवार खराब कर दिया है, एक जाता तो दूसरे के आने में 25 हजार का खर्चा लग जाता है। वहां हाउस टैक्स देना है, वहां मेंटेनेंस देखना है, कोई दबंग से भी बच के रहना है कि कोई हमारा हथियार न ले। यहाँ किसी की नहीं दाल गलेगी साहब। तो साथियों ये जो है ये लाइफ टाइम आपको पैसा देने वाला स्लॉट है। आप एक बार लगाइए और रेफरल पे उतरिए। यहाँ पे 2 ही लॉजिक काम करता है, मैक्सिमम स्लॉट और मैक्सिमम रेफरल। अगर आपने 5 स्लॉट खरीदा है और आपने मुझे 5 स्लॉट का रेफरल कर दिया, मैंने 5 स्लॉट आपको दिया और 5 स्लॉट से आपको 45% की कमीशन चली गई, 18 से 20 हजार रुपए। जैसे मैं गुजरात गया और मैंने छठवा आपसे पहले खरीद लिया, तो आप बाद में छठवा खरीद के मेरे नीचे आने वाले, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने पहले खरीद लिया आपसे पहले। अब आपकी दुकान मेरी दुकान के अंदर आएगी, आपको मुझे भाड़ा देना पड़ेगा, भले ही आपने इस सिस्टम में मुझे इंट्रोड्यूस किया था। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति गुजराती भाई हमारे ऑफिस पे आए और 15 मिनट में एक पांडे जी ने लेकर आया था उनको, अरविंद पांडे जी हमारे परम मित्र हैं, उनका 25,000 तक का स्लॉट था यहाँ तक, और वो समझ गया। मेरा उस वक्त 2 लाख तक का स्लॉट था यहाँ तक। उस बंदे ने मुझसे बात किया 15 मिनट, और 15 मिनट में 24 लाख रुपए लगा के ये पूरा का पूरा खरीद लिया मेरे बराबरी तक का। और पांडे जी यही लटक गए। पांडे जी को 25,000 तक का प्रॉफिट आया और उसके बाद वो सुपरसीड करके मेरे पास बंदा आ गया। अब मुझे डर हो गया कि कहीं रात को ये मेरे को भी लाग न जाए, तो मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाया और एक बार में पूरा निपटा दिया और रिटायरमेंट ले लिया। अब पूरे विश्व में मैं 3रे स्थान पे हूं जिसने 15 स्लॉट कंप्लीट किया है पूरे विश्व लेवल पे। और दोस्तों एक और लॉजिक बताता हूं, बहुत ही इफेक्टिव चीज है, इसको समझिएगा। आज की डेट में 11,000 लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है, 11,000 प्लस लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। जिस वक्त 50 लोगों की कम्युनिटी थी, उस वक्त से मैं इसी हॉल में आ रहा हूं, इस देवरिया में, और उस वक्त से मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब से जुड़ जाओ, अब से जुड़ जाओ। कभी 5 लोग जुड़ते थे, कभी 7 लोग बैठते थे, लेकिन मैं इतने ही टाइम देके जाता था सबको। और धीरे धीरे 15 महीनों में मैं रिटायर हो गया। यहाँ से कोई अभी तक रिटायर नहीं हुआ, क्योंकि कोई सीरियस नहीं हुआ अभी तक। एक व्यक्ति ने भरोसा किया, सुग्रीव जी ने, इनके बाद बबलू जी ने, और भी चंद लोगों ने, प्रदीप भाई ने, ये सब लोगों ने भरोसा करते गए। आमदनी बढ़ती गई। जेडी भाई पीछे बैठे, अभी गोवा टूर करके आए हम लोग के साथ। आमदनी बढ़ती गई। आपको बताऊं कि सुग्रीव जी की इस वक्त टाइगर टोल से आमदनी लगभग 40 लाख क्रॉस हो चुकी है, 40 लाख। जैसे जैसे भरोसा का पायदान आगे बढ़ता चला गया और थोड़ा इंप्लीमेंट, अभी कुछ हुआ नहीं है देवरिया में, कुछ भी नहीं हुआ। पूरे 700 करोड़ की आबादी में, पूरे विश्व की आबादी में 10,000 11,000 मतलब क्या होता है साहब बताइए? कौन सा परसेंटेज गिनेंगे? नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है। क्रिप्टो करेंसी में हम नहीं जा रहे हैं। वहां पे मैंने पहले बताया ट्रेडिंग का पोर्टल है, वो वहां लॉस हो सकता है, यहाँ लॉस नहीं हो सकता है। एक बार खरीद लिया, एसेट आपके पास है, राइट? और इस तरह का प्रोजेक्ट पूरे विश्व में दूसरा नहीं है। पूरे विश्व में इस तरह का प्रोजेक्ट, ऐसा ही प्रोजेक्ट 100% डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट गिर भी तो सकता है क्या? वाइन है, उसका पैसा गिर भी तो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, उसका भी मैं आपको बताता हूं। मैंने 2 रुपए का खरीदा था, 2 रुपए वापस नहीं हुआ, भाव घटा बढ़ा। जैसे देवरिया में कभी किसी ने 100 रुपए स्क्वायर फीट भी सिटी के अंदर जमीन खरीदी हो, राइट? अब 100 रुपया मुश्किल, असंभव है, सही है? जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाती है, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती जाती है, रेट इंक्रीज हो जाता है, वो रेट दोबारा नहीं आता है, भाव ऊपर नीचे होता रहता है। बगल में कोई जमीन बेची 8 लाख की, तो कोई बेचा 7.5 लाख का, तो कोई बेचा 15 लाख का, कोई बेचा 8 लाख का, ऐसा बिकता रहता है। भाव ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो एसेट को वापस रिवर्स 20 साल पहले वाला रेट नहीं आ सकता। आएगा क्या? भाव ऊपर नीचे होता है। अब इसको एक और चीज से समझाता हूँ। करेंसी की दुनिया में
किसी एक ने करेंसी नहीं खरीदी। सोना का भाव किसी अथॉरिटी के पास इसलिए नहीं है ऊपर नीचे करने का, क्योंकि पब्लिक क्या, आप बेचेंगे नहीं तो हम थोड़ी जबरदस्ती बेचवा सकते हैं आपसे, राइट है कि नहीं। आपने 5 तोला सोना खरीद के रखा, बोले हमको कोई जरूरत नहीं बेचने का, और मार्केट में जब तक आएगा नहीं तो इम्पैक्ट आएगा नहीं। मान लीजिए 50 किलो सोना मार्केट में वापस आ गया लिक्विड, तो इम्पैक्ट आएगा, मार्केट गिरेगा नीचे, और नीचे से यहाँ मार्केट से निकल के लोगों के पास होल्ड हो गया तो ये रेट इंक्रीज करता है, ऊपर जाता है। यही होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। करेंसी में भी वही है, करोड़ों लोगों ने खरीद के रखा है, ना करोड़ों लोगों ने एक बार में खरीदा था, ना एक बार में बेचने वाले हैं, सही है ना। अगर किसी ने बल्क में खरीदा एक बार बेचेगा तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है, वापस 2 रुपये नहीं आया। क्लियर हो रहा है ना। अच्छा चलिए एक बार मान ले हैं कि नीचे आ गया, आपकी बात मान लेते हैं, नीचे आ गया, मैंने खरीदा था कितना ट्रोन, 200 ट्रोन, और इसमें मैंने 20,000 ट्रोन कमा लिया है। अब कितना नीचे आ गया तो मुझे नुकसान होगा, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है क्या। लेकिन अगर मैंने ट्रोन करेंसी खरीद के रखी होती तो नुकसान होने का चांस 100% था, क्योंकि वहां क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं, हमने जितना पीस खरीद के रख लिया था उतना ही पीस रह गया, लेकिन इस लॉजिक में डाल दिया तो क्वांटिटी बढ़ गई ना, क्वांटिटी बढ़ गई। मैंने 6500 कॉइन लगा के मैंने 20 लाख से ज्यादा 21 लाख के आसपास कॉइन कमा लिया। कितना? 6500 कॉइन लगाया था, सिर्फ 6500, 6500, और इस वक्त मेरा अकाउंट 6 नंबर खोलेंगे तो 20,81,000 ट्रोन उस पर अर्निंग आ चुकी है मुझे। तो कितना भाव नीचे आएगा कि मैं माइनस में जाऊंगा? 10 पैसा ला दीजिए तो भी नुकसान में नहीं जा सकता। हो सकता है सर 13,000 और 3.5 करोड़, कितना नीचे गिराएंगे आप। लेकिन अगर मैंने वो खरीद के रखा होता तो 13,000 का 26,000 हो जाता, या 3 गुना हो जाता, क्योंकि 3 गुना भाव बढ़ा हुआ है इस समय। लेकिन 3 गुना कितना होता? 13 दिया 39,000 होता, और 13,000 ही इस वक्त 3.5 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें कदम कहाँ उठाना चाहिए? ट्रेडिंग में, खरीदने में, या एसेट खरीदने में? ये स्लॉट बाई करना चाहिए। मैं तो आपको एक चीज बता रहा हूँ, गुजरात में मैंने अनाउंसमेंट किया है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं हमारे, कि प्लॉट बेचो, स्लॉट खरीदो। प्लॉट अगर आप रखे हो तो 5 साल में दूना हो जाएगा, स्लॉट रखे हो तो 100 गुना हो जाएगा। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको 100 गुना करना है या 2 गुना करना है। कितने लोगों ने अपना घर बेच के खरीदा है, प्रमाणित कर दूंगा वहां पे। कितने मराठी भाई ने अपना घर खेत बेच के स्लॉट खरीद लिया है और कई गुना पैसा बना लिया है। वहां पे एक आलू के व्यापारी हैं जिनका ट्रक से आलू आता जाता है, और उन्होंने अपने 2 प्लॉट बेचे हैं और 50,000 तक खरीदा है। तीसरा प्लॉट बेचा है तो 1 लाख और 2 लाख खरीद रहे हैं। अभी ट्रोन खरीद रहे हैं, वो रोज डेली ट्रोन खरीदा जा रहा है उनका। तो साथियों ये है एक सॉलिड बिजनेस जिसमें लॉस वर्ड है नहीं, रिस्क वर्ड है नहीं, क्योंकि कोई बीच में बिचौलिया, कोई ऑनर, कोई मालिक, कोई एमडी सीएमडी है नहीं। अब ये सवाल एक और आता है कि कैसे बंद होगा सर? ये बंद हो सकता है क्या? एक सवाल आता है कि नहीं, मन में जहन में आएगा कि सर ये कभी बंद हो गया तो? साथियों ये बंद हो सकता है। इसके बंद होने का भी एक कारण है, बहुत मजबूत कारण है। आप बताइएगा कि हो पाएगा कि नहीं। ये टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट पे स्प्रेड हो चुकी है। अब ये तभी बंद होगा जब पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर दिया जाए। पॉसिबल है क्या? कब बंद होगा इंटरनेट बताइए? इंटरनेट जब तक रहेगा तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा दोस्त, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ये था पूरा प्रेजेंटेशन। अब एक प्रॉफिट दिखाता हूं आपको चार्ट में, कि अगर आपने 200 से लेके 20 लाख तक का स्लॉट खरीदा है, काम नहीं किया तो नॉन वर्किंग चार्ट ये है। बिना काम किए 200 के बदले 1220 ट्रोन, 400 के बदले 2440 ट्रोन, यानी कि 1220 से लेके 1 करोड़ 22 लाख ट्रोन अगले 2-5 साल के अंदर ऑटोमेटिक आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। मैं 5 साल भी मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने काम कर दिया तो ये चार्ट आपके पास आएगा, वो भी ऑन द स्पॉट आपके पास आएगा। 3620 ट्रोन से लेके 3 करोड़ 62 लाख ट्रोन तक आप यहाँ पे एक राउंड में ले सकते हैं। अब एक लॉजिक समझना है कि 11,000 लोग हैं पूरे विश्व में, तीसरे नंबर पे मैं आके बैठा हूँ 15 स्लॉट। आईडी नंबर कोई भी हो आपका, 11,000 नंबर आईडी हो, 12,000 नंबर आईडी हो, 1 लाख नंबर आईडी हो, अगर आपने आज 15 स्लॉट खरीद लिया तो आप कितने नंबर पे आ जाएंगे पूरे विश्व में? चौथे नंबर पे। और पूरी दुनिया प्रोग्रेस करते करते आएगी तो किसके नीचे आएगी? और हमको एक राउंड घूमने में कितना आदमी चाहिए? 30 आदमी। और 30 आदमी आने में हमारा पैसा कितना गुना होगा?
6 गुना। और अगर अगले 10 साल में 10 लाख की कम्युनिटी बन गई तो हमारे पास पैसा कितना होगा, अगर आज हमने ये कदम उठा लिया तो शायद इतिहास बन जाएगा कि इस देवरिया में भी कोई अरबपति बन गया इस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। स्टेप आज लेना पड़ेगा दोस्तों। तो ये था पूरा प्रेजेंटेशन। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो पूछ के जाइएगा। अगर आपने स्लॉट नहीं बाय किया होगा तो बाय करके जाइएगा, और आपने अगर कुछ और भी टेक्निकली समझना है तो समझ के जाइए।